अपना जीवन उसी ट्रॉमा के साथ जीता रहता है, उसी डर, फियर, वो सारी इनसिक्योरिटीज उसको रहती है पता, और उसको पता भी नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। मेमोरीज आपकी खत्म हो जाती हैं, हमेशा याद रखना, लेकिन जो आप डीएनए कैरी कर रहे हो ना, ये आपके सोल पर इम्प्रिंट्स आते हैं। अगर आज कोई भी फियर है या किसी को भी फोबिया है, चाहे वो हाइट का हो, पानी का हो, गहराई का हो, किसी भी चीज का हो, ये इसका कनेक्शन 100% हमारी किसी ना किसी पुरानी थॉट से होगा, किसी ट्रॉमा से होगा ही होगा। क्या इनर चाइल्ड हीलिंग लोगों को अपने पास ट्रॉमा से निकलने में एक्चुअली में मदद करती है? यूनिवर्स से बोलो, मैं आपको हाजिर नाजिर मान की जितनी भी हैवीनेस है यहाँ पे, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, जो मुझे अनईज दे रही है, जो मुझे परेशान कर रही है, मैं सच्चे मन से आपको समर्पित करती हूँ। Who does this belongs to? Who does this belongs to? हर थॉट, फीलिंग, इमोशन के लिए बोलो। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए एक बहुत सुंदर क्रेजी फेज है जो बोलना चाहिए। एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी। अगर आप कर्मा भी मानते हो, आप सब कुछ मान रहे हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी भी मान रहे हो, आप कहते हो कि सब कुछ डेस्टाइन्ड है, चलो अच्छा मैंने मान ली, उसके साथ आपको एक फ्री विल दी जाती है। आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। करें लोग होपोनोपोनो, बहुत सुंदर 4 लाइंस हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई टास्क दिया गया है। हम माने ना माने, मैं थोड़ा सा एंगल यहाँ पे सोल का लाती हूँ। हमारे जैसे 6 लोग और हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, सब में कहीं ना कहीं हम उनसे भी इफेक्ट होते हैं। लेमन लैंग्वेज में अगर कहूँ तो यूनिवर्सल सरोगेसी एक क्लियरिंग स्टेटमेंट है एक्सेस कॉन्शियसनेस में। राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉड, पॉक, ऑल, 100, शॉर्ट्स, बॉयज, पोवेट्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड। इट्स लाइक अ मैजिकल वैंड, जो आपकी पास्ट लाइफ्स तक क्लियर करता है। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए मुझे अक्सर बहुत सारे कमेंट आए, जहां पर लोगों ने ये बोला कि हम अपनी लाइफ की हीलिंग को खुद कैसे कर सकते हैं। अगर कोई इनर चाइल्ड हीलिंग करनी हो या लाइफ में कुछ ऐसे पास्ट ट्रॉमास हो जिसको हील किया जा सकता है, वो कैसे किया जाए। तो आज उसी के लिए हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो इस फील्ड में 20 साल से काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे लोगों को हीलिंग के प्रोसेस में कॉन्शियस की मदद से, एक्सेस कॉन्शियस की मदद से बहुत ज्यादा मदद की है। आज आपको ये समझ में आएगा कि कॉन्शियस क्या होता है, अनकॉन्शियस क्या होता है और सबकॉन्शियस क्या होता है, और कैसे आप इसकी मदद से अपनी लाइफ के ट्रॉमास को, पास्ट पेन को, पास्ट वुंड्स को 100% हील कर सकते हैं। सो वर्षा जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित। तो मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ जिस चीज़ के साथ आप काम कर रहे हैं फ़िलहाल, और मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान अगर अपनी लाइफ को क्रिएट करना चाहता है, उसने अगर अपने कॉन्शियस को एक्सेस कर लिया, तो मुझे लगता है उसका कॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस सब कुछ बैलेंस हो सकता है, सब कुछ रीप्रोग्राम हो सकता है। यस। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सवाल से, ताकि लोगों को ये मुश्किल ना लगे समझना कि हम किस बारे में बात करते हैं, मैं सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो डेफिनेशन है कॉन्शियस लिविंग का, वो क्या है? अमित, इतना अच्छा टॉपिक आपने पूछा ना कि कॉन्शियस लिविंग होती क्या है, जिसमें कि आप अपने पास्ट के बारे में कोई हुक्स नहीं है आपके, आप टोटली प्रेजेंट में रह के उसी जो आप काम कर रहे हो उससे टोटली कनेक्ट करके और तब अपना काम आगे बढ़ाओ। अगर आप खाना बना रहे हो तो पास्ट में आप ये नहीं सोच रहे ये सब्जी तब कैसे बनी थी, अब कैसे होगा, या कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई आप जैसे भी ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो कोई लिंक नहीं है कि रेफरेंस, कोई पॉइंट आपका नहीं है, रेफरेंस पॉइंट, कोई बैकडोर्स ओपन नहीं है कि पहले ऐसे ऐसे किया था। इसी पॉडकास्ट में एनर्जेटिकली कनेक्ट करके टोटली कि अच्छा ये इस तरह से है, ये इस तरह से है, अब मैं इसको और आगे फॉरवर्ड कैसे ले जाऊँ, वो होता है कॉन्शियस लिविंग, जब आप टोटली प्रेजेंट मोमेंट में हो। अभी लोगों को बहुत मुश्किल लग सकता है ये समझना कि हम टोटली प्रेजेंट कैसे रह सकते हैं। पास्ट तो हमारे को दिमाग में आता ही है, और जो इमोशनली वुंडेड होते हैं या जिनका ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड होता है या ट्रॉमेटिक लाइफ होती है, तो उनको तो हैमर करता रहता है पास्ट, बहुत ज्यादा हैमर करता है हमें, और उन्हें मुश्किल लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कॉन्शियस लिविंग इस तरह से। पर इसे हम कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छी टेक्निक्स कुछ होती हैं जो हम आज मैं जरूर बताना चाहूंगी लोगों को, उससे आप कॉन्शियस लिविंग कर सकते हो। और उसका सबसे पहली एक चीज होती है, जब हम रात में सोते हैं, हमारा सबसे ज़्यादा उस टाइम पे जब हमें नींद आने वाली होती है ना, या हम सुबह सोकर उठते हैं, सब कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव होता है। अब लोग पूछेंगे भाई कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस क्या होता है? मैं आपको बताऊं, इसका मैं जरा एक आइसबर्ग का एग्जाम्पल लूंगी। ठीक है। पानी के ऊपर, समुद्र के ऊपर हमें छोटा सा पीस दिखता है आइसबर्ग का, राइट, वो हो गया सपोज आपका कॉन्शियस माइंड।
इसे इस तरह से देख लेते हैं कि जैसे अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, कॉन्शियसली आप मुझसे कनेक्टेड हैं, हम बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात है, क्या करते हो, जैसे हम आम लोग बात करते हैं वो कॉन्शियसली हो गया भाई, एक जागरूकता होती है भाई तुम क्या काम करते हो, तुम्हारे घर में कौन लोग हैं, क्या तुम्हारा रूटीन है, दैट इज कॉन्शियस। आपने अभी ये भी बात कर ली। सब कॉन्शियस होता है आइसबर्ग के जस्ट नीचे वाला, पानी के नीचे वाला पार्ट, इतना समझ लो। कि आपने थोड़ा जोर डाला दिमाग पे कि यार ये काम कैसे करना था, आता तो था, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। जोर डाला, हो सकता है 3-4 दिन पुरानी बात हो, हफ्ते भर 10 दिन पुरानी बात हो, और फिर आपने उस पर जोर डाला, दिमाग लगाया, हाँ मुझे याद आ गया, और तब आपने करना शुरू कर दिया। लाइक एग्जाम में मेरे साथ कई बार होता था, मुझे आंसर पढ़ा, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हाँ इसका आंसर याद नहीं आ रहा, पर पढ़ा हुआ है, कहाँ है, दिमाग में जोर डाला, आ गया याद, और लिख लिया। दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस होता है उसके नीचे जो मेजर आपका होल्ड करता है। आइसबर्गर इस तरह की शेप में है, तो कॉन्शियस इतना हो गया, सबकॉन्शियस उसके नीचे और था, और जो बाकी जो सारा नीचे है वो सारा अनकॉन्शियस है, जिसमें कि आपकी पास्ट की मेमोरीज आ गई, इस लाइफ की और आपकी पास्ट लाइफ की। टू अटर सरप्राइज, लोगों का सबसे ज्यादा लाइफ अगर कोई हैंडल करता है तो अनकॉन्शियस माइंड करता है, जो उन्हें जिंदगी भर पता नहीं चलता है। एंड अमित, एक बार बताऊं, ये सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस मिलाकर लोगों का ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। लोग अनकॉन्शियस से थोड़ा सा कम फैमिलियर होते हैं, उसे पूरा सबकॉन्शियस मानते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस वही छोटी सी एक स्ट्रिप होती है, उसके नीचे सारा अनकॉन्शियस होता है। लेकिन कहा यही जाता है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, विच इज ओके, लेकिन उसकी गहराई में जाके आपका सारा पास्ट होता है। जैसे जब आप मम्मी की वूम में थे, या वो आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं ना, 1 साल 2 साल 10 साल के, अगर आपको कुछ याद नहीं है तो वो इंसिडेंसेस सारे वहाँ स्टोर्ड है, और आपकी सारी पास्ट लाइफ से मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूँगी, आप जितने जन्म लेकर आए हो, वो हो सकता है इस प्लैनेट पर हो, दूसरे प्लैनेट्स पर हो, दूसरे रियलिटीज़ में हो, दूसरे डायमेंशंस में हो, दूसरे यूनिवर्सेस में हो, किसी में भी हो सकता है, पर वो सारा कुछ स्टोर्ड आपके उस अनकॉन्शियस माइंड में होता है, जिसे हम लार्जली सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। अब कॉन्शियसली लिविंग इसमें कैसे आ गई, जब आपका वो सारा अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस कहीं भी इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और कॉन्शियसली आप टोटली प्रेजेंट में रह के जी रहे हो। मतलब आपने अपने सारे वुंड्स क्लियर कर दिए, उनका चार्ज जो आपकी बॉडी के ऊपर था वो सारा क्लियर कर दिया, तो आप जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हो, आप उसे जस्ट बीइंग होके कर रहे हो, और कोई उसका पास्ट इम्प्रिंट्स आपके ऊपर नहीं है। तो इन्वॉल्वमेंट जिसे हम कहते हैं ना, मैं पूरा फोकस क्लैरिटी के साथ काम कर रहा हूँ, वो होता है आपका कॉन्शियस लिविंग। कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वो पूरी फोकस्ड हूँ, मैं पूरा क्लैरिटी है मुझे, और मैं विद ईज हूँ। जब आप कॉन्शियस लिविंग करते हो ना, आप पूरी रिलैक्स्ड रियलिटी में जीते हो, रिलैक्स्ड अपने आप को होके करते हो। दिस इज द कॉन्शियस लिविंग, जिसमें आप पूरे रिलैक्स्ड हो, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है, आपको कोई डिप्रेशन नहीं है। डिप्रेशन नहीं होगा तो एंग्जाइटी हो जाती है, लोगों के साथ यही चलता है ना, कभी डिप्रेशन है कभी एंग्जाइटी है, लेकिन वो नॉर्मल स्टेट में नहीं आते। नॉर्मल मीन्स कॉन्शियस लिविंग, जिसमें आप ईज के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हो, जॉय के साथ जी रहे हो, और फिर आप अपना मोमेंट बाय मोमेंट क्रिएशन कर रहे हो। लेकिन ये जो अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, जिसमें हमारे जितने भी ट्रॉमास पड़े हुए हैं, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, या तो जब छोटे थे जो हमें याद भी नहीं है, या पास्ट लाइफ के जो हमारी मेमोरीज हैं, इनका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कैसे पड़ जाता है? मतलब कैसे एक इंसान मतलब उसको वो अवेयर भी नहीं होता, और मतलब वो अपना जीवन उसी ट्रॉमा के साथ जीता रहता है, उसी डर, फियर, वो सारी इनसिक्योरिटीज उसको रहती है पता, और उसको पता भी नहीं होता कि ये क्यों हो रहा है। तो ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग कैसे होता है? ये बहुत इन्फ्लुएंसिंग होता है। आप ये देखो, आप जितने भी लाइफ जी कर आए हो, जैसे मैंने अपनी एक लाइफ देखी थी, मैं पानी में डूब के मर गई थी, तो मुझे पानी का मेजर फोबिया था। पास्ट लाइफ राइट, पास्ट लाइफ में मैंने अपने आप को एक बार देखा था, क्योंकि एक टाइम में मैं हिप्नोथेरेपी करती थी। पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में बहुत करती थी। मैंने करीब 6, 7, 8 साल सिर्फ और सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है, अपना भी और क्लाइंट्स भी लिए हैं, मैं कर दी है मैंने। तो उसमें मैंने अपने आप को देखा कि मैं पानी में डूब के मर गई थी, एंड मुझे पानी का फोबिया है। एक होता है फियर, एक होता है फोबिया। फियर आपको रीजन पता है कि मुझे ये है, फोबिया आपको पता है मुझे इस चीज का, इसका फियर है, लेकिन आपको उसका ओरिजिन पॉइंट कुछ नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। मुझे भी नहीं पता था कहाँ से आ रहा है, पर मैं पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुझे इतना ज्यादा था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं बहुत कम नहाती थी। एक बाल्टी पानी में भी मुझे, अगर मैं डुबोंगी ना, मैं हरिद्वार के पास एक छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ लोग हरिद्वार बहुत जाते थे। मैं कभी पानी में डुबकी नहीं लगाती थी, मुझे लगता था कि मैं डूब के मर जाऊंगी। मैं बहुत सेफ उस पर लोहे का
जड़ वो रस्सी को पकड़ के, और मैं तब पानी में पैर डुबो देती कि अगर तेज जरा सा पानी आएगा कहीं मैं डूब ना जाऊं तो मैं ये मुझे ना लोहे का जो ये है रेलिंग मुझे बचा के रखेगी। इतना ज्यादा था। मुझे उसका रीजन तब पता चला जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी जिसमें मैं डूब के मर गई थी। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उससे बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन हाँ मेरा पानी का डर निकल गया। मैं आज भी वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। हाँ मैं अब ये है कि हाँ मैं क्रूज़ पे चली जाती हूँ, मैं थोड़ा सा पैराग्लाइडिंग और ये सब पैरासीलिंग कर लूँगी और अच्छे से घूम लूँगी, लेकिन अभी भी मैं अंडर वाटर जाते हुए डरती हूँ क्योंकि वो मैं इम्प्रिंट्स वहाँ से लेकर आ रही थी। मेमोरीज आपकी ख़त्म हो जाती हैं, हमेशा याद रखना। लेकिन जो आप DNA कैरी कर रहे हो ना, ये आपके सोल पर इम्प्रिंट्स आते हैं। एक हमारी होती है फिजिकल बॉडी, एक हमारी होती है बीइंग, जो एनर्जेटिक बॉडी कहते हैं हम लोग। अब वो बीइंग को हम लोग कई बार सोल कह देते हैं, हाँ। कई हम लोग ऑरा कह देते हैं। आप उसे किसी भी लेवल, किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। होती वो एनर्जी ही है। एंड साइंस हैज प्रूवन दिस थिंग कि हर चीज एनर्जी है। बिल्कुल सही है ना। वो एनर्जी के इम्प्रिंट्स आपकी लाइफ में आ जाते हैं। मुझे क्लैस्ट्रोफोबिया था, वो मैंने अपना ठीक किया है। वो भी मैंने देखा है कि मैं एक लाइफ में घुटन से मर गई थी। राइट मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ। लीव अबाउट द क्लाइंट्स जो मैंने और उनके ऊपर काम कर रखा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैंने ऐसी बहुत चीज़ें अपने साथ देखी जो मुझे, जिनका रीज़न मुझे समझ नहीं आता था कि मैं तो बहुत बड़े इतने खुले खुले कमरों में रही हूँ। गाँव में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं ना, हाँ। छोटे वो थोड़े होते हैं। कि मुझे इतना डर क्यों लगता है, फिर क्यों मुझे इतना क्लस्ट्रोफोबिया है, इसका तो रीज़न मुझे समझ ही नहीं आता था। बाद में पता चला कि मैं तो ऐसे घुट के मर गई थी, इसलिए मुझे वहां से इम्प्रिंट्स लेकर आ रही थी। तब मुझे साइंस के बारे में पता चला कि ये कितनी पावरफुल साइंस है कि सबकॉन्शियस माइंड आपको किस कदर कंट्रोल करता है। आप नहीं भी जानते तो भी वो आपको कंट्रोल कर रहा है। एंड साइंस हैज प्रूवन दिस थिंग अमित कि आपका 88 to 90% और कुछ केसेस में 95% मैं जो मानती हूँ पर्सनली 95% आपका सबकॉन्शियस माइंड ही पावरफुल होता है। आपकी आप चाहे उसे मैनिफेस्टेशन कह लो, एक्चुअलाइजेशन कह लो, किसी भी आप गुड लिविंग कह लो, कॉन्शियस लिविंग कह लो। और सिर्फ 10 to 12% साइंस कहती है, मैं कहती हूँ 4-5% आपका कॉन्शियस माइंड होता है। और हम हमेशा लाइफ में जगल करते रहते हैं कि ये पता नहीं क्यों हमारे साथ हो रहा है, क्यों हमें मनी की प्रॉब्लम आ रही है, क्यों हमें हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, क्यों हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं हो रही। बहुत छोटी सी चीज़ बताऊं, वी ऑल नो मैरिजेस आर मेड इन हेवन, relationships are made in heaven, but again we say we are living in hell. Why we say we are living in hell? कहीं तो पास्ट आ रहा है जिसका आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा स्पाउस क्यों लिया। इंडिया में सबसे ज्यादा रेट्स हैं, अभी भी डिवोर्स नहीं होता। फैमिलीज क्या कहते हैं, नहीं रहो करो, होता है ना, ये चीज बोली जाती है, पर उसके इम्प्रिंट्स हमेशा पास्ट लाइफ से आते हैं। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो हमारी करंट लाइफ है ये इसका कनेक्शन हमारी पास्ट लाइफ से है। जो भी हमें आज मिला है इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन तो पास है। सेकंड, अगर आज कोई भी फियर है या किसी को भी फोबिया है, चाहे वो हाइट का हो, पानी का हो, गहराई का हो, किसी भी चीज़ का हो, ये इसका कनेक्शन 100% हमारी किसी ना किसी पुरानी थॉट से होगा, किसी ट्रॉमा से होगा ही होगा। जो मैंने देखा है, जितना मैंने काम किया है, मैं अपने काम के ऊपर बता सकती हूँ। आपने तो बहुत काम किया, बहुत लोगों के साथ आपने काम किया, एक्सपीरियंस आपको बहुत ज़्यादा। हाँ 20+ ईयर्स का है मुझे, और मैंने ये चीज़ देखी है कि कहीं ना कहीं उनका पास्ट का इन्वॉल्व रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग जो आज के टाइम में, क्या इनर चाइल्ड हीलिंग लोगों को अपने पास्ट ट्रॉमा से निकलने में एक्चुअली में मदद करती है? देखो, दो तरह की इसमें हीलिंग होती है। एक आप इनर चाइल्ड कह रहे हो, एक होता है सोल फ्रेगमेंट। ठीक है, मैं यहाँ पे दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ अच्छी तरह से, और फिर मैं उसके ठीक करने का तरीका भी बताती हूँ। इनर चाइल्ड हीलिंग होती है जैसे पापा ने डांटा और मेरा एक पार्ट बुझ कर बैठ गया, क्योंकि मेरी इमोशनल कॉर्ड्स बहुत अटैच्ड हैं अपने पापा से। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो मुझे किसी बात पे डांटेंगे। अब मेरी कॉर्ड्स अटैच्ड है। यही कोई, अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, साइकिल चला रही हूँ, स्कूटर चला रही हूँ, मेरा किसी से एक्सीडेंट हो गया और वो मुझे अगर कुछ बोल रहा है, गलती मेरी हो या नहीं हो, मुझे इतना इफेक्ट नहीं करेगा। जिससे मेरी स्ट्रांगली कॉर्ड्स अटैच होंगी, जहाँ पे मेरी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वहाँ से अगर मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, या उस एरिया में, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं और टीचर ने गुस्सा कर दिया, अब उनकी सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो गया, सेल्फ वर्थ पे बात आ गई कि मुझे यहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है, तो उनका इनर चाइल्ड बन जाएगा। दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि आपकी कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, चाहे अपने आप से कि आपकी सेल्फ स्टीम हाई है, वो लो हो गई, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि टीचर ने आपको डांट दिया, इस चीज़ के लिए डांट दिया, क्योंकि पढ़ाई में हर एक कोई अच्छा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और दूसरे को ऐसे बढ़ा कर दिया, मुझे ऐसे लो फील करा दिया, तो उसमें आपका एक इनर चाइल्ड बन गया। सोल फ्रेगमेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस। हीलिंग हम करते हैं जैसे कि हमने कॉर्ड कटिंग करा दी, ठीक है,
ठीक है, हमने एक्सेस बार के सेशंस दिए तो आपको और प्रेजेंट मोमेंट में हम कॉन्शियस ले आए, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ गई, ठीक है, जो हुआ वो उस मोमेंट पे था, अब वहाँ से आपको ग्रोन अप करो, वहाँ से विजडम लो, लेसन लो और आगे बढ़ो। फॉरगिवनेस हमने करा दी, मैं बहुत होपोनोपोनो भी कराती हूँ, बहुत अच्छी टेक्निक है, करो, वो मैंने करा दी। एक्सेस के कुछ टूल्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, जो ये सब निकाल देते हैं, हु डज दिस बिलोंग्स टू, ये सब करवा के हम वो इनर चाइल्ड कई बार हम रिलीज कराते हैं। सोल फ्रैगमेंट एक काफ़ी डिटेल में और बहुत इंटेंस ट्रॉमा होता है। सपोज एक ऐसी इमोशनल स्केर्सिटी आई कि हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि एक बच्चे को उसके फादर ने हिट किया या मदर ने उसे फिजिकल अब्यूज़ किया किसी बात पे। अब पूरी फैमिली है, बच्चा ये चीज़ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और उसकी आइडेंटिटी के ऊपर ये बात आ गई, उसके सर्वाइवल पर ये बात आ गई, क्योंकि वो अपने मदर से या फादर से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि सबके सामने एज अ फैमिली वो मुझे डाउन कर सकते हैं या हिट कर सकते हैं। उस बच्चे का पूरा एक सोल है हमारी बॉडी में, बीइंग कह लो, सोल कह लो, एनर्जी का एक फ्रेगमेंट निकला, सोल फ्रेगमेंट निकला, और वो एस्केपिज्म मोड में आ गया और वो दूर से सब देख रहा है कि उसके साथ ये हो रहा है, और वो खालीपन आ गया, क्योंकि एक छोटा सा भी पार्ट सोल का आपकी पूरी फिजिकल बॉडी को चलाने के लिए ठीक काफ़ी है, लेकिन अगर वो है तो बहुत काफ़ी, लेकिन फिर वो अंदर से हॉलो होता जाता है, वॉइड उसमें आता जाता है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा रेज, रिवेंज, एंगर, शेम, गिल्ट, इस तरह के लो वाइब्रेशंस को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है और सप्रेस्ड एंगर में आ जाता है, जहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो हो जाता है कि वो लोगों से मिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आपने बहुत लोगों से देखा होगा, उनकी क्रिएटिविटी, मतलब बोलने का, क्रिएटिविटी बोलने का भी तरीका होता है, वो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका सोल फ्रेगमेंट उनमें पूरा नहीं है। वो विजन उनको, वो पूरा देख रहे हैं, ये पूरा उनका सीन है, लेकिन वो दूर से इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि मेरे साथ ये सारा हो रहा है, बर्ड आई व्यू से वो पूरा देख रहे हैं। दिस इज सोल फ्रेगमेंट। ये इनर चाइल्ड से बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी हीलिंग बहुत इंटेंस होती है, बहुत पावरफुल होती है, जो हम करते हैं, और इसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बच्चे के इमोशंस स्टेक पर लग जाते हैं कि मैंने इस आदमी पर इतना ट्रस्ट किया, जो भी रिश्ता था, वो दादा के साथ भी हो सकता है, दादी के साथ भी हो सकता है, मतलब नाना नानी, जिससे भी आपका बहुत ज़्यादा क्लोज हो, सिबलिंग्स के साथ हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, अपने बच्चे के साथ हो सकता है कि ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और वो स्टेक पे लग जाता है। और इसकी कोई एज नहीं होती स्पेसिफिक, इसकी कोई एज नहीं होती। आपको कभी भी इमोशनल वुंड हो सकता है। इमोशनल वुंड आपका कैसे आता है? फिजिकल अब्यूज से, वर्बल अब्यूज से, किसी भी तरह के अब्यूज से यहाँ पे आ सकता है, और इसकी कोई एज नहीं होती है। तभी तो कहते हैं कि प्लीज़ किसी का दिल इतना मत दुखाओ, क्योंकि आप बहुत छोटी साइंस मांग रहे हो। आपने मुझसे इनर चाइल्ड एक चीज़ पूछी, उससे बहुत ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैंने आपको बताया कि सोल फ्रेगमेंट भी होता है, जो क्रैश हो जाता है टोटली, और वो उसकी पर्सनालिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों का काम किया है जो 60-65 ईयर्स में थे, और वो बच्चे की तरह रोए हैं कि 6-7 साल में हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वो उससे उभर ही नहीं पाए। इनर चाइल्ड तो फिर भी आदमी अपने आप से, जो मैं टेक्निक्स बता रही हूँ ना, भाई एनर्जी एक्सचेंज कर लो। मैं बता देती हूँ, अभी आपकी उस पर बता देती हूँ, अपने सामने जिसके साथ भी आपको ट्रॉमा है, आपको मेंटली पता है कि भाई मुझे इस आदमी के साथ परेशानी है, ठीक है, उसे अपने सामने बुलाओ, आंखें बंद करो, अपने भगवान को, जिसे भी आप मानते हो, उसे अपने सामने ला के खड़ा करो, और उस इंसान को भी अपने सामने लाओ, और उस ईश्वर से बोलो, भगवान से बोलो, यूनिवर्स से बोलो कि जितने भी इसकी एनर्जी फ्रेगमेंट्स मेरे अंदर हैं, इसके पास ले जाए, और उसके एनर्जी फ्रेगमेंट्स मेरे पास ले आए। ओके। आपको लिटरली फील होगा सेंसेशन, वाइब्रेशंस, कलर्स, करंट उसमें से आपकी बॉडी में से आते हुए और आपके उसकी तरफ जाते हुए। ये कोई भी कर सकता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। और इसमें अगर इंटेंसिटी लाना चाहते हो तो ओम चैंटिंग का, यूट्यूब का वो लगा लो और तब ये कर लो, या स्लाइड कोई म्यूजिक लगा लो, जैसे बर्ड्स की हो गई चैटरिंग टाइप, या कोई लेक का जैसे पानी गिरने का कोई म्यूजिक यूट्यूब पे लगा लो, और फिर ये प्रोसेस कर लो। आप देखो आपको कितनी शांति मिलेगी। कॉर्ड कटिंग भी इसमें, कॉर्ड कटिंग में भी अब बताने वाली थी अमित कि कॉर्ड कटिंग कर लो, कि आप अपनी बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखो, और कुछ नहीं इसमें ट्रांस में जाना, आंखें बंद करी, अपनी पूरी जिस भी भगवान को याद करते हो उसको देखा, शांति में बैठ जाओ अकेले कमरे में, शांति से अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखो, और आप देखोगे कि कहीं कहीं ना आपकी कॉर्ड्स निकल रही हैं, और देख लो कहाँ जा रही हैं, और नहीं भी देखना चाहते, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बस उसे लो, और फिर ये देखो कि यूनिवर्स आपको बहुत बड़ी सीजर या नाइफ कुछ भी दे रहा है, उसे कट करने के लिए कट करो, और उसे हैंड ओवर कर दो अपने यूनिवर्स को, भगवान को,
और फिर देखो आपको कितना ईज लगेगा। और अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो 10 बार करो, दिन में 50 बार, रोज करो ये एक्सरसाइज। कोई भी कर सकता है, इसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट की भी जरूरत नहीं है। अकेले कमरे में बैठ जाओ, मॉर्निंग में बैठ जाओ, आफ्टरनून में बैठ जाओ, नाइट में बैठ जाओ, तब तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सुबह उठने के जस्ट बाद 10-15 मिनट तो मैं हमेशा मानती हूँ, और सोने से पहले करो, अपने बेड पर बैठ के कर लो। कुछ इसके लिए एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है, ये कर लो आप। आपका ये थर्ड आई है, ये थ्रोट चक्रा है, ये हार्ट चक्रा है, ये हायर वाइब्रेशंस के चक्रास कहा जाते हैं, और ये क्राउन चक्रा है। अपने आप इस पे हाथ रखो, ऐसे कोई भी म्यूजिक लगा लो, नहीं लगाना तो ऐसे ही शांति से बैठ जाओ कमरे में। यूनिवर्स से बोलो, मैं आपको हाजिर नाजिर मान की जितनी भी हैवीनेस है यहाँ पे, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, जो मुझे अनईज दे रही है, जो मुझे परेशान कर रही है, मैं सच्चे मन से आपको समर्पित करता हूँ या करती हूँ। और लो, और आपको लिटरली अपने हाथ में ना हैवीनेस फील होगी, और उसे भगवान को दे दो। आप देखो आपको कितना ईज लगेगा। इन चीजों के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ सेल्फ एम्पावरमेंट लाओ अपने अंदर, अपने आप को इतना एम्पावर कर लो कि आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप खुद अपने आप को ठीक कर सकते हो। और कितनी हल्की टेक्निक्स है। देखो, इनर चाइल्ड आप अपने आप से कर सकते हो। सोल फ्रेगमेंट होता है जो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होता है। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ जी। तो आपने यहाँ पे 3 तरीके हमें बताए। पहला तरीका बताया कि आप वो एनर्जी एक्सचेंज करो। जी बिल्कुल, ठीक है। इनर चाइल्ड हीलिंग में एनर्जी का एक्सचेंज करके आप उस पे पहुंच सकते हो। दूसरा आपने बताया वो कॉर्ड कटिंग कर सकते हो। हाँ, ठीक है। हाँ। और थर्ड आपने बताया अपने चक्रास को, अपना क्राउन चक्रा, एंड देन थर्ड आई। आप क्राउन पे भी रख सकते हो, थर्ड आई पे भी, यहाँ पर भी, और हार्ट पे भी। ये हाई वाइब्रेशंस होती हैं। और सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना, आप वैसे भी हमारे 7 मेन चक्रास होते हैं, रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन। हार्ट चक्रा हमारा सबसे वल्नरेबल होता है क्योंकि सेंटर का होता है, और सबसे ज्यादा दुख हमारे हार्ट चक्रा होता है। तो उस पे हाथ रख के जरूर बोलो और बोलते रहो, आपको हैवीनेस फील होगी ही होगी। आप देखना चाहे, आप खुद करके देख लेना। लोग कमेंट कर सकते हैं इसका बाद में कि नहीं वर्षा हमें ऐसा फील नहीं हुआ, तो जरूर बताएं, और हुआ तो भी बताएं। हैवीनेस यहाँ पे पाम पे फील होती है, उसे लो, और यूनिवर्स में आपको दे रहा हूँ। आपको जो करना है करना, मैं अपनी तरफ से फ्री कर रहा हूँ। इसमें ना एक और चीज़ है मैम, जैसे आपने बताया कि जब भी मेरे को किसी के साथ एनर्जी एक्सचेंज करना है या कॉर्ड कट करना है, तो मुझे पता है कि किस इंसान के साथ मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन कई बार अगर किसी इंसान के साथ ऐसा है कि मुझे पता ही नहीं है, या मुझे वो मेमोरी बिल्कुल याद नहीं कि कौन वो इंसान है जिसकी वजह से सब जो ये मेरे को इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ रही है, जिससे मैं ठीक होंगी, लेकिन मेरे को पता नहीं कि वो वुंड है क्या, कहाँ हुआ मेरे साथ, तो उस केस में इसको कैसे किया जाएगा? तो अगर नहीं भी पता है ना, तो भी अपने आप को विजुअलाइज करो। कॉर्ड्स अगर निकल रही हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ जा रही है, कहीं जा रही है या नहीं जा रही है, आपकी बॉडी से निकल रही है ना कॉर्ड। कट किया और यूनिवर्स को हाथ के हाथ दे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ, आप जानो आपको इसका क्या करना है। मैं अपने आप को फ्री कर रहा हूँ। आप कभी भी दूसरे का चार्ज नहीं ले सकते। आप दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है कुछ नहीं कर सकते। वो आपके साथ जो कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, लेकिन वो सख्त तो कर रहा है ना आपकी एनर्जीज को। एनर्जेटिकली तो उसकी कॉर्ड्स अटैच्ड है ना, चाहे वो आपके सामने आ रहा है, आप नहीं देख पा रहे हो, आपको मेमोरीज है या नहीं है, सख्त तो कर रहा है वो आपकी एनर्जीज। और वो आपसे अटैच्ड है, कॉर्ड्स अटैच्ड हैं, तभी तो वो सख्त कर पा रहा है। अपनी तरफ से कट करो और यूनिवर्स को हैंड ओवर कर दो, भाई मैं तुझे दे रहा हूँ, तू देख ले इसका क्या करना है। वाह वाह, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल टेक्निक है। एंड I firmly believe simplicity is the best style statement. मैं simplicity को बहुत मानती हूँ, और जितनी सिंपल जिंदगी जियोगे उतने आराम से चैन से जियोगे। करेक्ट। तो ये अब नाउ सोल फ्रेगमेंटेड पे आते हैं। ये इट इज लिटिल डिफिकल्ट टू पीपल। यस, दिस इज डिफिकल्ट। इसमें बहुत हीलिंग लगती है, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि सोल फ्रेगमेंट ना फिर बहुत सारी एनर्जीज अपने साथ लेकर आता है वुंड्स की, और स्पेशली इमोशनल वुंड्स की। चाहे आपको थप्पड़ पड़ा हो, फिजिकल अब्यूज हुआ हो, चाहे वर्बल अब्यूज हुआ हो, वो दर्द आपको इमोशंस के रूप में ही देगा। आप समझ गए? जैसे मैं 2 सिस्टर्स का भी मेरे पास एक केस आया था, करीब हफ्ते भर पुरानी बात है। तो वो सिस्टर जब मेरे पास आई ना, मैंने उसका जब ऑरा साइकिक रीडिंग शुरू करी, तो मैंने देखा कि लेफ्ट साइड उसकी खोखली हो गई थी एनर्जेटिकली, और उसका जितनी भी एनर्जीज थी ना राइट साइड में ज़्यादा थी। तो मैंने उसको ये बताया, कहते हैं हाँ मुझे है ना बड़ा लेफ्ट साइड में बड़ा खोखला लगता है, राइट साइड में मुझे भरा हुआ लगता है। तो और जब मैंने डीपली उसका करना शुरू किया, मैंने कहा आप क्या अपनी सिबलिंग सिस्टर के साथ ठीक नहीं है, और वो बड़ी रैश वे में आपके साथ बात करती हैं, और जब वो आपसे बात करती हैं ना, वो या कुछ बोलती हैं किसी आगे, तो आपके सर्वाइवल पर बात आ जाती है। कहते हैं हाँ उसके ना इमोशंस हेट्रेट के ना उसकी वॉइस में, उसकी टोन में नज़र आते हैं, और वो मेरी एनर्जी फैच करती है, तो मैं अपने आप में सुकुड़ जाती हूँ। और वो अंदर से इतनी सुकड़ी हुई थी कि उसका लेफ्ट साइड की एनर्जीज ना मुझे लिटरली ऑरा में कुछ दिखा ही नहीं था। सारा सुकुड़ के राइट साइड आ गया था। नाउ दैट इज सोल फ्रेगमेंट।
कि वो वहां से वॉइड आ गया था पूरा का पूरा, और उसके सर्वाइवल पर बात कहती है कुछ भी हो मैं जबरदस्ती अपने आप को उसके सामने खींच के ले जाती हूँ, मैं उसे फेस नहीं करना चाहती, मैं उसको देखना नहीं चाहती, पर वो मेरे साथ इस तरह से बिहेव करती है कि चाहे अगर मैं उसके स्पेस में भी हूँ ना, अगर किसी फैमिली गैदरिंग में, तो भी वो मेरे ऊपर कटाक्ष करती है या मुझे कुछ ऐसा बोलती है सबके सामने कि मेरे सर्वाइवल के ऊपर बात आ जाती है। नाउ दैट इज सोल फ्रेगमेंट। जब आप इस तरह से फील कर रहे हो तो दिस इज नॉट इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड में आपको दुख होगा, आप ठीक है, आपको परेशानी होगी, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर उससे ज़्यादा कुछ बेचैनी हो रही है, आप अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो, आप दिखना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो मैं इनविजिबल हो जाऊँ, आप वैलिडेशन के लिए लड़ रहे हो कि भाई मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, दैट इज अ सोल फ्रेगमेंट केस। ऐसा कुछ है जो लोग घर पर थोड़ा कुछ कर सकते हैं? अच्छा चलो, इससे हेल्प होगी। हाँ, इसमें ना आप प्लीज बोलो, क्योंकि ये एनर्जीज आपकी नहीं है, आपकी कॉर्ड्स बहुत ज्यादा दूसरों से अटैच्ड है, और सोल फ्रेगमेंट हमेशा आपके नियर एंड डियर ही करेंगे, जिनके साथ आपका बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा, लीस्ट एक्सपेक्टेड भी होगा, लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो, राइट। और इसमें बहुत ज्यादा जेलस की एनर्जीज होंगी, कंपटीशन की होंगी, कुछ ना कुछ तो देखो आप में ऐसा है जो उनमें नहीं है, इसलिए वो आपको डाउन कर रहे हैं। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, राइट। सो इसमें एक चीज़ बहुत एक्सेस में हमें बहुत सुंदर सिखाई जाती है कि आपका कुछ भी नहीं है, ये उन्हीं का है, लेकिन आप उसे बाय कर रहे हो। प्लीज स्टार्ट सेइंग फॉर 21 days कंटिन्यूसली, हु डज दिस बिलोंग्स टू, Who does this belongs to? ये बहुत पावरफुल टूल है एक्सेस कॉन्शियसनेस का, और ये इतनी मैजिकली काम करता है कि जितनी बार, और आपको ना कई बार पता नहीं चलेगा कि ये चीज़ आपको कहाँ से आ रही है, आपको उसका सोर्स भी नहीं ढूंढना। अगर ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताया और आपको ऐसा फील होता है, तो प्लीज़ हर उस चीज़ के लिए बोलना शुरू करो, हु डज दिस बिलोंग्स टू, हु डज दिस बिलोंग्स टू। हर थॉट, फीलिंग, इमोशन के लिए बोलो। ये भी बोल सकते हो, साथ में आप ये भी बोल सकते हो, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बाय कर रहे हो वो चीज़। भाई अमित, आप एक बात देखो, अगर आज मैं परेशान हूँ और दूसरा आदमी मुझे परेशान कर रहा है, इसका मतलब मैंने अपनी बाउंड्रीज उसके लिए लूजन अप कर रखे हैं और उसे अलाउ कर रखा है मेरी स्पेस में आकर ये बोलने के लिए। करेक्ट। मेरी वीक है ना, और मेरा एनर्जी लेवल वीक है ना, तभी तो वो इतना मुझे थ्रेशोल्ड पे ला रहा है, मुझे परेशानी हो रही है उसकी एग्जिस्टेंस से, उसकी प्रेजेंस से, तो क्यों ना मैं उसको अपनी स्पेस से रिलीज करूं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करूं। तो एक्सेस में बहुत खूबसूरत चीज़ है, हर चीज़ के ना 3 आंसर होते हैं, एक तो यस, एक नो, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको अलाउंस में लाता है, अलाउंस में लाकर वो आपको ना वैलिडेशन से ख़त्म करता है। मोमेंट बाय मोमेंट आप देखो, जो लोग बहुत, जिनके साथ हर तरह की परेशानी होती है ना, वो पहली बात तो ना अपनी वैलिडेशन, अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे होते हैं कि मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ। ये आपको कैसे पता चलेगा? वो वर्बली अच्छा नहीं बोल पाएंगे, बहुत ज्यादा उन्हें फियर होगा। स्टेज फियर कितना लोगों को होता है, एक्सप्रेसिव नहीं होते, उन्हें आती है, नॉलेज होगी उन्हें, लेकिन वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें साबोटेज किया गया है। तुम तो अच्छा नहीं बोलते, तुम तो किसी लायक नहीं हो। ये कौन, क्यों उनको ये बात लगेगी? क्योंकि उनके अपने किसी नियर एंड डियर ने बोली है। हु डज दिस बिलोंग्स टू? इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये रिलीज करता है एनर्जीज को। करके देखें, क्लाइंट्स हमें बताएंगे, जो हमारे व्यूवर्स हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि ये करके उन्हें कैसा फील होता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा इन चीजों को प्रमोट करता है। और बताती हूँ, कोई अगर आपको बहुत परेशान कर रहा है, वो आपको दिमागी तौर पे परेशान कर रहा है, आप सपोज उसके अभी प्रेजेंस में नहीं है, लेकिन आपके ख्वाबों ख्यालों में वो है, थॉट प्रोसेस में है कि अगर वो इस तरह होता, मैं ये काम कर रही हूँ, तो वो मुझे ऐसे टोकता, ऐसे टोकता, ऐसे टोकता। आप कभी भी कोई काम करो, आपको ये लगेगा यार ये आदमी की ना नजरें मुझे, अगर मैं ये काम कर रही होती ना, ये मुझे वॉच कर रही होती है, मुझसे पूछ रही। बहुत लोग ये रिलेट करेंगे कि ऐसा होता है, वो आदमी बहुत दूर होगा कहीं पे, पर वो नजर उसकी ना, वो कभी निकाल नहीं पाएंगे। उसके लिए एक बहुत सुंदर क्रेजी फेज है जो बोलना चाहिए, everything is the opposite of what it appears to be, nothing is the opposite of what it appears to be. This is a tricky sentence just made for your brain and for your mind, क्योंकि tricky लोगों के लिए tricky चीज ही यूज की जाती है। वो आपकी स्पेस से रिलीज कर देता है उसको। एक बार आप रिपीट करेंगे स्वयं? Everything is the opposite of what it appears to be, nothing is the opposite of what it appears to be. अब इसको मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ कैसे है। लोगों को इंसोम्निया होता है। हाँ। एक टाइम में मुझे था, मैं ये बोलती थी, 15-20 बार मैंने बोला और मैं सो जाती थी। मुझे कुछ लोगों की प्रेजेंस बहुत परेशान करती थी, चाहे वो मेरी स्पेस में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, पर मुझे हर वक्त लगता था कि उनकी नजरें मुझे ना टटोल रही हैं। मैं कोई काम करूं कि मेरे दिमाग में चलता रहता था कि ये मुझे ऑब्जर्व कर रही होगी। अगर मैं वो इस टाइम यहाँ पर होती तो मुझे ऐसे सोचती, मेरे एक्शन पे ऐसे बोलती, मुझे ये बोलती। तो आप फील करोगे और आप बताएंगे क्लाइंट्स, हैवीनेस आपकी बॉडी में फील होने लगती है।
तो उस पार्ट पे हाथ रख के बोलो, एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी। जब आप ये बोलोगे तो वहां से आप उसका चार्ज रिलीज कर रहे हो। Wow, आप खुद अपने ऊपर आप पावर ले रहे हो। वो लोग जो दूसरों से की प्रेजेंस में अपने आप को इनवैलिडेट फील करते हैं, एस्केपिज्म मोड में चले जाते हैं। देखो हमारे सर्वाइवल की ना 3 पॉइंट्स आपने जरूर सुने होंगे, एक होता है फाइट, एक फ्लाइट। जनरली लोग ये 2 सुनते हैं, फाइट में आप लड़ोगे, अपने लिए खड़े हो जाओगे, फ्लाइट में आप भाग जाओगे। एक होता है फ्रीज, जो मैं कहती हूँ बहुत डेंजरस एक सिचुएशन होती है। आप अंदर से ना, ये होता है सोल फ्रेगमेंट, जब आपका लूज हो जाता है, फ्रीज हो जाते हो। इसे एक छोटी सी चीज में समझो कि आपका बहुत एक्सपेंसिव कोई बिजली बिल आ गया जो आपने कभी सोचा ही नहीं था, आपका अंदर ना कुछ फ्रीज हो जाएगा, ये इतना बड़ा कैसे आ गया। या आपका कोई, जैसे मैं आपको बताऊँ, मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था, मेरा अपनी ही एक फैमिली पर्सन मुझे मालूम है, उसने मेरा एक डायमंड का कड़ा चुरा लिया था मेरे बैग से। एंड मुझे एनर्जेटिकली दिख गया कि इसने चुराया है। मैंने अपनी मामी को बोला भी, सब कुछ किया, लेकिन फैमिली में कोई भी अपने बहू पे वो सब बचा ले जाते हैं। पर मैंने उस टाइम देखा था कि मैं फ्रीज हो गई थी, मेरे अंदर का एक पार्ट ना निकल गया था और मैं ले नहीं पाई थी इस चीज़ को। मैंने यही टेक्निक करी थी। ये मैं मान के चल रही हूँ कि ये बहुत लोगों की लाइफ में, जिसका बहुत ह्यूज, अपने ही किसी फैमिली मेम्बर ने बहुत बड़ा एक फिनेंशियल लॉस उनको दे दिया। मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स आते हैं कि बहुत क्लोज रिलेशन में मेरे भाई ने मुझे फाइनेंशियल लॉस दे दिया, मेरी बहन ने ही मुझे फाइनेंशियल लॉस दे दिया, और हम ले नहीं पा रहे हैं। तो मैं जानती हूँ ये सोल फ्रेगमेंट का केस है, जिसमें आप फ्रीज हो गए अंदर से, आपके अंदर कुछ मर गया कि ये मेरे साथ कैसे हो गया, इस रिलेटिव ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। लीस्ट एक्सपेक्टेड, जो अभी आपने सेंटेंस यूज किया, वर्ड यूज किया, कि हम इससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा कर सकता है। तो दैट इज द केस ऑफ सोल फ्रेगमेंट। उसे आप कैसे ठीक करोगे? इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो और भी इसमें बहुत डिटेलिंग होती है, क्योंकि इसमें काफी काम आपको करना पड़ता है, क्योंकि आपका एक सोल का पार्ट निकल के जा चुका है। लेकिन ये मैं आपको कुछ चीजें इसमें बता रही हूँ जो बहुत हेल्पफुल रहेंगी। हु डज दिस बिलोंग्स टू? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी ये सोसाइटी हमको ये सिखाती है, अमित, कि जोड़ के रखो, पैसा जोड़ के रखो, ये चीजें तुम्हारी अपनी हैं। एक्चुअली में कुछ भी हमारा नहीं है। आपको डिटैचमेंट सीखना चाहिए, आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। मैं जो आजकल काम करती हूँ वो मैं आर्ट ऑफ डिटैचमेंट पे, कि आप इतने स्ट्रांग बनो कि कोई भी चीज़ आपको हिला डुला ना पाए। जो मैंने अभी, आपको याद है ऑफ द कैमरा कहा था कि जब मैंने आपको पहली बार देखा, मुझे आपका और बड़ा इम्प्रेसिव लगा था कि आप पास्ट में नहीं रहते, मुझे आप बिल्कुल प्रेजेंट में फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन दिखे। बहुत वाइब्रेंट एनर्जीज से आप सराउंडेड थे, राइट? सो आई एम श्योर अमित, एक दिन में तो आदमी ऐसा और नहीं बना सकता है। तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि इनर चाइल्ड हो, चाहे सोल फ्रेगमेंट्स हो, चाहे आप अपनी पास्ट लाइफ को रिजॉल्व करो, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आप उसके इम्प्रिंट्स लेकर आते हो, जिसे हम डीएनए सोल मेमोरी भी कहते हैं। एक आप जीन्स कह सकते हो, जो हम जनरेशन से भी लेकर आते हैं, वो सारे में काम करते हैं। लेकिन अगर आप ये छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करते हो ना, तो आप देखो उसमें आपको कितना चेंज फील होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। Who does this belongs to? Crazy phase, everything is the opposite of what it appears to be, nothing is the opposite of what it appears to be. Insomnia है आपको, आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हो, फिर भी अगर आपको नींद नहीं आती है, कोई आपको बहुत क्रेजी माइंड में कोई आपके हर वक्त कुछ ना कुछ चर्निंग थॉट्स हो रहे हैं, जो बहुत डिप्रेस्ड होते हैं ना, या जो बहुत एंशियस होते हैं, आप देखते हो उनके थॉट्स हमेशा चलते रहेंगे दिमाग में। उनका माइंड कभी साइलेंस में नहीं होता। वैसे भी माइंड साइलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर वो हमेशा पास में रूल करते रहते हैं। ये क्रेजी फेज बहुत अच्छी चीज़ है माइंड को साइलेंट करने के लिए। ऑफ कोर्स उसके साथ मैं कहती हूँ कि एक्सेस कॉन्शियसनेस की बार्स रन करो, सेशंस लो या क्लास करो, जिसमें हम बहुत सारी अपनी क्लियरिंग्स करते हैं। पर ये कुछ चीज़ें आप करो जिससे आप इमीडिएट रिलीफ देखोगे अपने अंदर, और आपको पता चलेगा कि भैया ये सब रिलीज हो सकता है, इसके साथ जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। अमेजिंग। मैं थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम वापस जाएंगे, ठीक है? ये जो आपने 2-3 फ्रेजेस यूज किए हैं, इनको ना आप थोड़ा सा एग्जाम्पल से और एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई इंसान एक्सेस कॉन्शियसनेस को या इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में या सोल फ्रेगमेंटेड के बारे में पहली बार सुन रहा है, मुझे लगता है वो थोड़ा इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अब मैं वापस से आता हूँ, जैसे आपने बोला, इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये सिर्फ आप ये एक रिपीट करते हैं, आप और मैं करते हैं कि इसको किस सिचुएशन में आप करो और इसको कैसे करना चाहिए और कितनी बार रिपीट करें, देन सेकंड फेज, देन थर्ड फेज। ठीक है, चलो अमित, कोई अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बताओ जिसके साथ आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो। कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बता दो अपना। वैसे आई नो यू आर वेरी ब्लेस्ड, जो मैं आपको 3-4 बार कह चुकी हूँ। बट
लेट्स से किसी का एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से समवन इज स्ट्रगलिंग विद लेट्स से मनी, जो बहुत कॉमन आता है, बहुत कॉमन है लोगों की लाइफ में. हाँ, ठीक है. So I am struggling with money. Just close your eyes and start saying to yourself, in trusting point of view, I have this point of view that I am struggling with money. In trusting point of view, I have this point of view that I am struggling with money. In trusting point of view, I have this point of view that I am struggling with money. अब जब ये आप आंख बंद करके बोल रहे हो ना, हमें हो सकता है आपकी ये रियलिटी ना हो क्योंकि आप इससे आउटग्रो कर चुके हो. लेकिन जो ये बोलेगा ना, उसे अंदर से वो सारी मेमोरीज आ जाएंगी. जब पापा ने कहा होगा पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, या घर में ऐसा उसने सुना होगा, या अपनी सराउंडिंग्स में ऐसा सुना होगा, और वो अटकेगा, वो उन थॉट्स में जाके अटक जाएगा, वो ये ठीक से सेंटेंस नहीं बोल पाएगा. पर अगर वो ये बोलता चला जाए तो आप खुद, वो आदमी फील करेगा थोड़ी देर बाद बोलने के बाद, जो मैं अपनी क्लास में करवाती हूँ, 15-20 बार जब वो बोल लेगा, कई बार 50 बार बोल लेगा ना, वो अंदर से वॉइसेस आनी बंद हो जाएंगी. जैसे अभी मैंने 3 बार बोला, अंदर से मुझे आवाज आई, वर्षा यू आर नॉट स्ट्रगलिंग विद मनी, यू आर एट ईज विद मनी. मतलब मेरा वो माइंड ले ही नहीं पाया. इंटरेस्टिंग, माइंड इज अ वेरी ट्रिकी थिंग. मैंने अभी आपसे क्या कहा था, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है. आपने बड़ी खूबसूरत तरह से ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था कि कॉन्शियस लिविंग और सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस, हमें बताओ ये कैसे होता है. तो क्योंकि आपकी लाइफ गवर्न करिए, लाइफ क्या है, ये पूरी आपकी फिजिकल बॉडी, उसमें ऑरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, ये सारे अमेलगमेशन है आपके माइंड का, उसमें ये सारा स्टोर्ड है. वहां से आपको बिलीव्स खत्म करने हैं अपने, क्योंकि चला तो आपकी जिंदगी वही चीज रही है ना, एक एक चीज, चाहे मनी हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पीस हो, प्रोस्पेरिटी हो, अबंडेंस ऑफ लाइफ, लिविंग हो, जो भी एरिया है भैया, वो चला आपका माइंड ही रहा है. Correct. आपका सबकॉन्शियस माइंड ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. कॉन्शियस सबकॉन्शियस को तो मैंने बता दिया ना कितना छोटा छोटा पार्ट होता है. तो आपको वहां से एनर्जीज रिलीज करनी है. ये जो 3 चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये आप नहीं जानते ये किसकी हैं, ये आप सबकॉन्शियस से रिलीज कर रहे हो. और आपको क्यों जानना है किसकी है? आपको तो रिलीज करने से फायदा है. वो है ना, मेरे पास तो जब लोग आते हैं ना, वो कहते हैं हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और हमें ना पास्ट लाइफ देखते हैं. मैंने कहा आपको ये देखना है किसने किया है, रूट कॉज पे जाना है, या आपको इसे ठीक करना है? कहते छोड़ो देखना, मुझे ठीक करना है. मैंने कहा आ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है, चलो मैं अब तुम्हारा वो ठीक करती हूँ. क्योंकि आप जब ये करोगे ना, आप देखोगे रूट कॉज क्या है, आप ब्लेम गेम में चले जाओगे. मैं कहती हूँ जैसे ही आपने ब्लेम गेम में गए ना, आपने अपनी पावर और पोटेंशियल उसको दे दी. भाई अपनी पावर पोटेंशियल को अपने पास रखो. यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग मिरेकल, यू आर अ वॉकिंग टॉकिंग क्रिएटर. तो अपनी पावर पोटेंसी को आप दूसरों में मत बांटो. ये चीजें ना आपकी, जो मैं 3 टूल्स आपको बताए हैं ना, क्रेजी फेस, एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी. दूसरा ये भी करना है मुझे. ठीक है, ये पहला आपने जैसे बताया, क्रेजी फेस क्या है? क्रेजी फेस ना एक ट्रिकी सेंटेंस बनाया है. अगर आप इसे पूरा देखो, एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी. सब कुछ, एवरीथिंग आ गया. नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग भी आ गया. तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्ट कर गए. सबकॉन्शियस माइंड आपका पेन और प्लेजर पे चलता है. जब आप उसके सामने ऐसी ट्रिकी सिचुएशन ला दोगे, भाई एवरीथिंग भी और नथिंग भी है, वो ट्रिक होके चुप होके बैठ गया. हर चीज के लिए ये बोलो जो आपके लिए परेशान आपको कर रहा है, इंसान या कोई सिचुएशन या कोई मेमोरी. अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल किया है पास्ट में, क्या करेंगे? अगर किसी को किया है और अगर वो अपने स्पाउस से परेशान है, हम एक हाइपोथेटिकल केस लेते हैं कि कोई भी है, चल हमारे कैमरामैन ही है, उनकी वाइफ के साथ उनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है. ठीक है, अब वो वाइफ को तो नहीं कर सकते कुछ, उन्हें अपने आप को ईज में लाना है. ठीक है, आंखें बंद करो, सोने से पहले, मतलब या उठने के बाद, या दिन में कभी भी. ये भी नहीं है कि इसी टाइम पे करो, कभी भी बैठ जाओ, एवरीथिंग कनेक्ट करो अपने माइंड से और अपनी वाइफ को. ये देखो, एवरीथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी, नथिंग इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इट अपीयर्स टू बी. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. Everything is the opposite of what it appears to be. Nothing is the opposite of what it appears to be. आप जब ये बोल रहे हो अमित, मैं सही बताऊं, आपको एक्सपेंशन फील होगा. राइट? और जब आप अपने स्पाउस के साथ देख रहे हो, जैसे मैंने अपने स्पाउस को इमेजिन करके मैं ये बोल रही थी, मुझे बहुत लविंग उनके साथ एक पिक्चर अपनी दिखाई दी और एक्सपेंशन फील हुआ. बिकॉज आई हैव रियली वर्कड ऑन माई रिलेशनशिप. राइट? तो प्लीज करो इसको, और आप हाथ के हाथ डिफरेंस देखोगे. ये सब करने का क्या मतलब है? अगर आप मुझसे मनी पूछ रहे हो, आप मुझसे अगर रिलेशनशिप पूछ रहे हो, तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्टेड हो. करेक्ट. आपका एक ऑरा होता है, एनर्जीज ही तो है, वो कॉन्ट्रैक्शन में होती है, एक्सपेंशन में होती है. जब वो कॉन्ट्रैक्शन में होती है तो आप ईज में नहीं हो, आपको वो चीज़ परेशान कर रही है. राइट है? जब आप एक्सपेंशन में हो तो आप, इसका मतलब आप लाइट एनर्जीज में हो, वो चीज़ आपके लिए अच्छी है. सो ये टूल्स करके आप एक्सपेंशन में आ रहे हो,
ईज में आ रहे हो उसके साथ। साइंस ये प्रूव कर चुका है, और आप साइंस भी अगर लोग कहते हैं ना कि चलो जी हम साइंस को हर चीज़ को नहीं मानते, तो आप एनर्जेटिकली हम इस बात को मान लेते हैं। आप 3.5 लाख लोगों से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हो। कभी आप देख लेना अमित, आपकी स्पेस में ना लेटर सूनर, अगर आप जब पीछे मुड़ के देखो, आप सेंस बना सकोगे मेरी बात का, वो लोग आए होंगे जिनसे एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड थे। कोई ना कोई बात तो आपकी उनसे मिलती थी, कहीं ना कहीं तो आपने उनसे कोई लेसन लिया था। अब वो पेन या प्लेजर किसी तरह से भी लिया हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ प्लेजर के सेंस में लिया होगा, पर पेन में भी ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ आपको सिखाया होगा, बिकॉज एनर्जेटिकली यू आर कनेक्टेड टू 3,50,000 पीपल। और इसीलिए उसी पे बेस्ड हम अपनी फैमिली, स्पाउस, सिबलिंग्स, बच्चे, इन लॉज, बहुत फास्ट फ्रेंड्स, कुलीग्स, ये सब अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, उनकी भी एनर्जीज चेंज हो रही है। करा ये सब कुछ मैंने, बट ट्रस्ट मी, मेरे बच्चों की एनर्जीज, मेरे हस्बैंड की एनर्जीज, मेरी इन लॉज की एनर्जीज सब चेंज होती चली गई। क्योंकि मेरा और एक्सपैंड होता चला गया। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे काम कर सकती हूँ, मैं कभी दूसरों के ऊपर थोड़ी कर सकती हूँ। आप छोटे बच्चों को नहीं अपने हिसाब से चला सकते, राइट? तो बेटर है ना अपने ऊपर करो। आपके कुछ उसके साथ ब्लॉकेज हैं, तभी तो नहीं अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है आपकी, तभी तो गेट अलॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं आप लोग। तो अच्छा है ना कि अपने ऊपर काम करो, एनर्जेटिकली आप करोगे, आप देखोगे एक्सपेंशन आ जाएगा आप में। इन दो चीज़ को करने के बाद, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम स्ट्रगलिंग, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई एम स्ट्रगलिंग विद मनी, आई स्ट्रगल विद माई मनी। लोगों के ऐसे ऐसे बिलीफ पॉइंट्स होते हैं, मैं बड़ा बदकिस्मत हूँ, मुझे बड़ा स्ट्रगल से पैसा मिलता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं हो सकता, सबसे बुरा तो मेरे साथ ही होता है, मैं तो बदकिस्मती लेकर पैदा हुआ हूँ। पता नहीं, एक आदमी आया 52 ईयर्स का था, मेरी किस्मत, आई एम सॉरी टू से दिस थिंग, पर उसने पता है क्या सेंटेंस यूज किया, मेरी किस्मत ना भगवान ने बिच्छू के डंग से लिखी है। मैंने कहा सर आपको पता है, जो आप बोलते हो ना, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, वैसे ही आपकी रियलिटी बन जाती है। बिल्कुल सही। आप सोचो, मतलब बिच्छू का डंक कितना पॉइजनस होता है, उससे मेरी किस्मत लिखी हुई है। और उस आदमी को किसी चीज में ईज नहीं थी, बच्चों की तरफ से वो परेशान था, वाइफ से वो खुश नहीं था, घर में आते ही मतलब वो झगड़ा, कुलीग्स के साथ उसकी नहीं बनती थी, सिबलिंग्स के साथ उसकी नहीं बनती थी, वो सबसे बड़ा था अपने भाइयों में, और छोटा भाई भी उसे मार रहा है, और जबकि वो भी बाल बच्चेदार आदमी था, पर वो सबसे पिटता था, कोई रिस्पेक्ट उसकी नहीं थी। मैं कहा सर आपको मालूम है, जब आप ये चीज़ बोल रहे हो ना, तो आप वैसा ही सराउंडिंग्स अपने लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो अमित, ये तो आप भी मानते होंगे, आप यू आर एक्चुअलाइजेशन गुरु, कोच, मतलब आप बहुत, मैंने आपकी वीडियोस देखे, आप बहुत अच्छा बोलते हो, आप जो बोल रहे हो आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो, मूवमेंट बाय मूवमेंट आप वो कर रहे हो। एक्सरसाइज तो आप 10-15 मिनट ही दिन में करते होंगे ना, ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा करते होंगे, उससे ज़्यादा नहीं, बाकी 23 घंटे आपको उस एनर्जी में रहना पड़ता है, तब वो एक्चुअलाइज होती हैं चीजें। तो अगर आप इस तरह के आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपको लगता है अमित आप कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, या लोग कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे? और लोगों के बहुत सिकनिंग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं कि मैंने पुराने जन्म में पता नहीं किसका दिल दुखाया है, तो इस जन्म में मेरा दिल दुख रहा है। Is it to do with their karmic blueprint? See, I agree that there is a karmic blueprint, मैं इसे डिनाई नहीं करती, लेकिन बहुत सारी चीजें ना आपकी प्रेजेंट लाइफ की चॉइसेस में है। बहुत चीज़ें आपकी, मैं आपको बता नहीं सकती। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करती हूँ ना, जैसे अभी भी कई लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो अपना पास्ट देखना ही है, हमें जानना है कि हमने ऐसा क्या किया है, तो मैं उनके आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग सेशंस करती हूँ, पास्ट लाइफ उन्हें दिखाती हूँ, तो उसमें आ जाता है, वो देखते हैं सब है, लेकिन उसमें ये भी आता है कि देखो तुम अभी के जो तुम्हारे एक्शंस हैं बहुत मैटर करते हैं, तुमने ये कैसे किया है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के केसेस आते हैं, 17 साल, 20-25 साल, 34 साल, फ्लर्टी रिच फैमिलीज से हैं, चेन्स हैं अच्छी अच्छी होटल्स की, बिग मनी का मतलब कोई कमी नहीं है, और आप अपने बच्चों को 13-14 साल के बच्चों को हाई प्रोफाइल स्कूल में डाल दिया, देखना बंद कर दिया, वो 30,000 आपसे मांग रहे हैं, 50,000 मांग रहे हैं, आप ये नहीं नोट कर रहे कि भाई क्यों मांग रहे हो, जब हम फीस तुम्हारी भर रहे हैं, हम तुम्हारी किताबें ला के दे रहे हैं, हम ट्यूशन की फीस हम डाल रहे हैं, तो तुम्हें इतने पैसे की क्या ज़रूरत है। उन्हें पता ही नहीं, वो ड्रग्स में आ गए, एडिक्शंस में आ गए, और ये सब आ गए। अब इसमें बताओ इसमें पास्ट लाइफ क्या कर लेगी, ये तो आपका प्रेजेंट हो गया ना। आपको हमेशा चॉइस दी जाती है, मैं आपको अभी बता रही हूँ, बहुत लोग जानते होंगे कि अगर आप कर्मा भी मानते हो, आप सब कुछ मान रहे हो, आप अगर एस्ट्रोलॉजी भी मान रहे हो, आप कहते हो कि सब कुछ डेस्टाइंड है, चलो अच्छा मैंने मान ली, उसके साथ आपको एक फ्री विल दी जाती है। आपके एक्शंस बहुत मैटर करते हैं। एग्री।
अमित, ऐसा कोई नहीं होता जिसने काम नहीं किया होता। आज अगर मैं आपके पॉडकास्ट पे बैठी हूँ ना, तो आप ये मत सोचना कि वर्षा तो ब्लेस्ड उतरी थी। भैया वर्षा ने भी काम किया है, बॉर्न इन अ डिसफंक्शनल फैमिली, मैरिड इन अ डिसफंक्शनल फैमिली, अपने ऊपर काम करके मैंने भी अपनी पास्ट लाइफ्स देखी है, मैंने भी देखा मैंने क्या क्या किया है, मैंने बहुत सारी होपोनोपोनो करी है, करे लोग होपोनोपोनो, बहुत सुंदर 4 लाइन्स हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई टास्क दिया गया है। भाई बैठ जाओ, शांति से आंखें बंद कर लो, जो सिचुएशन तुम्हें परेशान कर रही है उसको अपने सामने इमेजिन करो, हैं, यूनिवर्स को इमेजिन करो, चलो यूनिवर्स को नहीं भी करते, उस सिचुएशन को बोलो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इमोशंस के साथ फील करो, तब वो काम करती है। और फिर लोग मुझे अप्रोच करते हैं, हम तो 3 महीने से कर रहे हैं, हम पे तो कोई असर नहीं किया, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। मैं कहा अच्छा आपने कैसे किया? मैं हम खाना बनाए थे, हम बोलते चले जाते। भैया ऐसे नहीं होता है। अगर आप खाना बनाते हुए बोल भी रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर उसको फील करो। करेक्ट, एग्री। ये नहीं कि आपने तो एक रट्टू रोटे की तरह बोल दिया, फील करके उसे दिल से मानो कि हाँ भाई मैंने ऐसा किया है और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांग रही हूँ, एंड आई ट्रूली लव यू। क्योंकि कॉन्शियसनेस, जब हम कॉन्शियस लिविंग की बात करते हैं ना अमित, उसमें सबसे पहला एक रूल आता है, भाई सबको वननेस की नजर में देखो। राइट। मैं इतना घबराती थी छिपकली से, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, लिजर्ड से ना मैं इतना डरती थी कि अगर वो बाहर है तो मैं शायद दूसरे कमरे से और सारे दरवाजे पर तो भी मैं उड़ के बैठ जाऊंगी। तो मैं वननेस में कहा हूँ, और मेरे कितने पॉइंट ऑफ व्यू थे। मैं सोचती थी अगर कोई लिजर्ड मर गई ना, मैं सोचती चलो बेचारी अच्छा है, इस पाप वाली जिंदगी से निकल गई, अब अच्छे जन्म में आएगी। जब मैं इस लाइन में आई तब मैंने जाना नहीं भैया, वो वननेस में तो सब एक जैसे होते हैं, भगवान सबको प्यार करता है, कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। एक लेडी मेरे पास आई, उसके साथ कुछ हुआ होगा शादी के बाद, देखो भाई हर एक को अच्छी फैमिलीज नहीं मिलती, बहुत काम करना पड़ता है, बहुओं में भी फेवरिज्म होता है। कहते हैं हमारी हालत देखकर तो ना भगवान भी रोया होगा। मैंने कहा मैडम आप जो बोल रहे हो ना, फिर साफ पता चल रहा है कि यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, यही आपका बिलीफ सिस्टम है, तो आपकी तो सारी लाइफ में आप बेचारी बन के रही होंगी। और फिर मैंने उन्हें जब गिनवाना शुरू किया कि क्या आपके साथ रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, क्या बच्चों के साथ ऐसा हुआ, कहते हाँ ये सब ऐसा हुआ। मैं कहा क्योंकि आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि मेरी हालत देखकर तो भगवान भी रोया होगा, इसका मतलब वो भी हैंडीकैप्ड अपने आप को फील कर रहा है, तभी तो वो रो रहा है कि वो मैं इसके लिए कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो लोग ना शायद अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए, अपनी सिचुएशन को बहुत ज्यादा अपने आप को ये दिखाने के लिए, देखो हमारे साथ कितना गलत हुआ है, हमने कितना सफर किया है, कि हम तो बहुत वक्त के सताए हुए हैं, ये वो नहीं। आप जिस तरह से बोलोगे ना, फिर आप अपने आप को ही उस सिचुएशन में ला रहे हो कि वक्त आपके साथ कभी अच्छा आएगा ही नहीं। बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर आपको ऐसा लगता भी है ना, तो दिस इज द मोमेंट कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। लोग कहते हैं जब अच्छा टाइम आएगा ना तब हम कर लेंगे, कोई अच्छा और बुरा टाइम नहीं था। अमित ये तो आप भी मानोगे ना, अगर टाइम इस तरह से होता, रात खराब होती, दिन अच्छा होता, तो भगवान रात बनाता ही क्यों? सही बात है, करेक्ट। और वोम में तो अंधेरा ही अंधेरा होता है ना बच्चे के, और वहीं से उसको जीवन मिलता है। तो कोई भी चीज़ अच्छी और बुरी नहीं होती, तो हर चीज़ पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज खत्म कर दो। एक्सेस ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया कि नथिंग इज गुड, नथिंग इज बैड, सब कुछ अच्छा है। लोग, मैं आपको बता रही हूँ, मतलब मुझे औरों का नहीं पता, पर मेरा एक बिलीफ सिस्टम था जो मैंने अपनी फैमिली से ला रही थी कि ना मांस खाना, नॉनवेज खाना इज़ अ वेरी बैड थिंग। मैं ला रही थी क्योंकि मैं ऐसी एक फैमिली में अपब्रिंगिंग थी मेरी। बाद में जब मैं बड़ी हुई और जब मैं इस लाइन में आई, मैं कहा नो इट्स नॉट अ बैड थिंग। बुच्चर का ये कर्म है करने का, उसे भगवान ने ये बनाया है। और हर चीज में कॉन्शियसनेस है। अगर कोई चीज आज तुम उसे खा रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी भी हाँ मिली हुई है, और सबको दुनिया को वही चला रहा है। मैंने अभी लेटेस्ट कहीं देखा, लोग आजकल बड़ी बात करते हैं कि अर्थ का सर्वाइवल पर है, प्लास्टिक यूज मत करो, पेपर, विच इज अ गुड थिंग। लेकिन अभी मैं एक रील में देख रही थी कि डीप ओशन में एक ऐसी मछली पाई गई है जो प्लास्टिक को खा रही है। तो यूनिवर्स नोज हाउ टू बैलेंस इटसेल्फ। अर्थ को अपने आप को बैलेंस करना आता है। जब भी आप ज़्यादा टॉर्चर करोगे, जैसे नेपाल में एक केस हुआ था जब बहुत ज़्यादा स्लॉक किया गया था बफलोज को और जानवर काटे गए थे, बहुत फेमस हुई थी एक चीज़, जहाँ पे पिक्चर्स बहुत वायरल हुई थी। उसी साल कुछ ही हफ्तों में, महीनों में, ये करीब 10, 11, 12 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको, बहुत मेजर अर्थक्वेक नेपाल में आया था। लोग गूगल कर सकते हैं, मैं आपको सही फैक्ट्स बता रही हूँ ये। तो नेचर जानती है अपने आप को बैलेंस करना। अगर आप इनएक्ट करोगे, इनह्यूमन होके करोगे, तो वो अपने आप को बैलेंस करेगी। हम क्यों जजमेंट्स पुट करें? और सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी
प्रॉब्लम में आती है जब हम जजमेंट्स रखते हैं। हम खुद ही हैवीनेस में आते हैं, हम खुद ही अपनी एनर्जी फील्ड को डिप्लीट कर देते हैं, वीक कर देते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस ना उस चीज़ को रिलीज करके आपको अपने अंदर से पावर पोटेंसी देकर आपको स्ट्रॉन्ग करता है, एम्पावर करता है। अमेजिंग। अब मैं थोड़ा ना अब ये इसको थोड़ा और डीप समझते हैं। तो पहले तो मैं जो एक्सेस कॉन्शियसनेस जिस पर आप बहुत काम करते हैं, ये इसको एक आसान भाषा में कैसे समझा जा सकता है कि ये लोगों को कैसे इम्पैक्ट करती है? जैसे हीलिंग में मदद करती है या उनके पुराने वुंड्स को बाहर निकालने में, एक जो उनकी हिस्ट्री है उसको, जैसे एक रिसाइकल बिन में बहुत कुछ पड़ा है वो सब कुछ क्लीन करके एक फ्रेश इंसान बना सकती है? एब्सोल्युटली। एक कार्डबोर्ड है, हाँ, एक हम स्लेट ले लेते हैं या हम कुछ भी ले लेते हैं, बोर्ड ले लेते हैं, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। करेक्ट। एक्सेस क्या करता है, उस सबको वाइप ऑफ करता है सुपर, और बिल्कुल साफ करके आपको दे देगा और आप इस पर अपनी मर्जी की लिख लो, कुछ भी लिख लो। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपकी बॉडी में लिखा हुआ का है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमने कहा था जी। कॉन्शियस में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सही है। सबकॉन्शियस में कुछ नहीं है, अनकॉन्शियस में सब कुछ है। अब इस अनकॉन्शियस को मैं सबकॉन्शियस ले लेती हूँ पूरा का पूरा, क्योंकि लोग सबकॉन्शियस ज्यादा रिलेट करते हैं। हाँ। उसमें सब कुछ है, आपको जानने की जरूरत नहीं है क्यों, क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया सब यहाँ पे सब कुछ करे बैठे हैं। हमने इतनी पास्ट लाइफ जी रखी हैं कि हम अच्छी भी जी कर आए हैं, हम बुरी भी जी कर आए हैं। अब प्रेजेंट मोमेंट पे उसको इरेज करके आपको अपनी नई स्क्रिप्टिंग करनी है। वो कैसे करोगे? एक्सेस का जो फर्स्ट लेवल होता है, बार्स होता है, ये एक्सेस बार्स जो मैंने बोला था, हाँ। उसका एक दिन की क्लास होती है। उसमें हम क्या करते हैं, 32 पॉइंट्स होते हैं आपके हेड पे, जो सारे एरियाज कवर करते हैं। इम्प्लांट बेंड, पावर बेंड। इम्प्लांट बेंड में क्या होता है, जितने भी आपके थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स होते हैं, एक इंसान उसी से चलता है। कुछ होते हैं पॉजिटिव जो आपको एम्पावर करते हैं, कुछ होते हैं नेगेटिव जो आपकी एनर्जीज को डिप्लीट करते हैं। करेक्ट। हम सब में एनर्जी फील्ड है। साइंस हैज प्रूवन दिस इन नॉर्थ पोल, साउथ पोल हमारा भी है, तभी हम इस अर्थ पे अच्छे से चल पा रहे हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें जुड़े हुए है। करेक्ट, राइट। हमारी सेल्स हैं, एटम्स हैं, उसमें फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सब कुछ है जो चला रही है। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिविटी लाते हैं। आप देखोगे अमित, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा बड़ा डिप्लीटिंग होता है, आपका मन नहीं करता उनके साथ बैठने का। बिल्कुल सही है। पॉजिटिविटी से वो दूर होते हैं। जिनके में फोटॉन ज़्यादा एक्टिव होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, आपको उनकी तरफ एक खिंचाव नजर आएगा। राइट। और वो बहुत, आपको मन करेगा उनके साथ बैठने का, उनसे बात करने का। और ये चीज़ आपकी बॉडी की एनर्जी फील्ड को गवर्न करती है। सब कुछ स्टोर्ड आपके माइंड में है, यहाँ से आप ऑपरेट कर रहे हो। अब कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपके यहाँ पर है? जब एक बच्चा मम्मी की वोम में आता है, जब उसमें फर्स्ट ब्रेथ आती है, सबसे पहली सेल यहाँ आती है, बिल्कुल ठीक पीछे, यहाँ जो पे जब लेटते हैं। हाँ, तो जो हिस्सा टच होता है ये वाला, ठीक है, ओके, ठीक है, ये यहाँ पर आती है। और यहाँ पर जब आती है ना, तो वो आउटग्रो जब करती है तो वो ही ब्रेन बन जाती है और वो ही स्पाइन बन जाती है। तो छोटी चीज तो वही रह गई ना, वहां से आउटग्रो कर गई स्पाइन भी और ब्रेन भी। अब जितनी भी मेमोरीज हैं, चाहे मम्मी की वूम से लेकर, आप जानते हो ना, हमारे हर रिलीजन में बोला जाता है कि भैया माँ जब प्रेग्नेंट होती है ना तो बच्चा उससे सीख रहा होता है, तो माहौल घर का अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के संस्कार उसमें ला रहा है। ये और ये हर रिलीजन में कहा जाता है। करेक्ट, एग्री। राइट। और पास्ट का भी वो सब वहां से ला रहा है, सोल इम्प्रिंट्स जिसे हम कहते हैं, वो सब उसके यहाँ पे आ रहे हैं। आउटग्रोन हुआ, ये सब ब्रेन में आ गया और सब आ गया यहाँ पे। तो 32 जो पॉइंट्स होते हैं वो सब कॉन्शियस से सारा रिलीज करता है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यूज ही आपकी रियलिटी बनाते हैं। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू ना कि पैसा मुझे बड़ी मुश्किल से मिलेगा या मैं बदकिस्मत हूँ, तो ये कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जितने भी हैं, चाहे आपको एज को लेकर हो, जैसे कई लोगों को होता है ना कि इस एज में मुझे गठिया का रोग हो जाएगा या घुटने में दर्द होगा या पैरों में दर्द होगा, या मैंने अपनी एज के ऊपर बहुत काम किया है। आई हैव वर्कड अ लॉट कि चाहे जो भी एज हो जाए मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक रहेगी। आपने तो किया है। थैंक यू। मैं ये अपने आप से, अपने ये पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। मैं अपने मनी के पॉइंट पे बहुत काम करती हूँ, मैं अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत काम करती हूँ। मैं ऐसी नहीं थी अमित, ट्रस्ट मी, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी। मैं बहुत कैमरा शाई थी, मैं 2 लोगों के सामने अपनी बात पुट अप नहीं कर पाती थी। देखो, लेमैन लैंग्वेज में हम लोग चक्रास की बात करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं थ्रोट चक्र आपके बोलने के ऊपर होता है, थर्ड आई आपकी क्रिएटिविटी से होता है, क्राउन आपका कनेक्शन भगवान से होता है, हार्ट आपका इमोशंस इन सब से जुड़ा हुआ होता है, सोलर प्लेक्सस आपका कनेक्शंस इन सब से होता है, सेल्फ एस्टीम आप कह लो, सेल्फ वर्थ आप कह लो, इन सब से जुड़ा हुआ होता है। इन सब के पॉइंट्स यहाँ पे आपके हेड पर होते हैं। टाइम एंड स्पेस से हम माने ना माने,
मैं थोड़ा सा एंगल यहाँ पे सोल का लाती हूँ, हमारे जैसे 6 लोग और हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, सब में कहीं ना कहीं हम उनसे भी अफेक्ट होते हैं। ठीक है, जिसे मैं एक लेमन लैंग्वेज में अगर कहूँ तो यूनिवर्सल सरोगेसी, हम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होते हैं। आपने इसे मैं एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे मेरी मम्मी कहती थी मेरे भाई को ना बस एक उबाल वाली खीर अच्छी लगती है, तो मेरी मम्मी बोलती थी कि ऐसे ना मेरे ससुर के पिताजी खाते थे, तो वो डीएनए में कई बार आप ऐसी चीज लेकर आते हो, है ना। तो हम यूनिवर्सल सरोगेसी, आगे की जनरेशन को नहीं पता पर वो इम्प्रिंट्स अपने एंसेस्टर्स के लेकर आ रही है। तो आप देखो कई बार बच्चों की आंखों का कलर अपने दादा से परदादा से ऐसे मिलता है, क्योंकि वो जीन्स में आ रहे होते हैं, डीएनए में, उन सबको रिलीज करता है। तो वो माइंड से ही सारा कुछ, और आपकी सेल्स एटम्स में उसकी मेमोरीज हैं, इम्प्रिंट्स हैं, तो वहां से वो आ रहा है इमोशंस फीलिंग्स के फॉर्म में, वो सब वहां से रिलीज करना शुरू कर देता है। वहां से मैंने अपने ऊपर काम किया है। तो मेरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज, और जो लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं, देखो सबके पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं, आपकी जिंदगी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज पे चल रही है। अब आप उसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कह लो, नेगेटिव कह लो, मैं सोचती हूँ यार अपने आप को एम्पावर कर लो, उसमें पॉजिटिविटी ले आओ, तो वो आपको बहुत असर करेगा। तो मैं अपने बार्स, और बार्स इतनी सुंदर चीज़ है, जरूरी नहीं कि आप एक बार हमने आपको सिखा दिया, आपके ऊपर क्लेंजिंग कर ली, एक सेशन अगर मैं आपके ऊपर कर रही हूँ ना अमित, इसका मतलब आपकी 5000 to 10,000 पास्ट लाइफ्स रिजॉल्व हो गई। तो जो भी पैटर्न्स लूप्स आप वहां से ला भी रहे हो ना, वो सब खत्म हो गए। सो वो आपका ना सारे पॉइंट ऑफ व्यूज खत्म कर देता है। पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना, एक बच्चे के तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू होते ही नहीं है, सोसाइटी उसमें डालती है। सोसाइटी कौन हो गई? आपके नियर एंड डियर हो गए, बचपन में जो आप, जिस माहौल में आप पले बड़े हो, जो आप बातें सुन रहे हो, आपको याद रहे ना रहे कॉन्शियसली, सब कॉन्शियस माइंड में वो सब कुछ जा रहा है। एक कंप्यूटर की तरह ले लो, हमारी पूरी फिजिकल बॉडी है, एनर्जेटिकली है, पूरी फैली हुई है ऑरा में, और हर वक्त ये एब्जॉर्ब कर रही है। तो जब हम ये बोलते हैं ना हु डज दिस बिलोंग्स टू, तो ये जितने भी इसने पॉइंट ऑफ व्यूज एब्जॉर्ब किए आपकी बॉडी में, वो सब वो रिलीज करना शुरू कर देती है। ये उसके पास वापस चला जाता है, आप खाली होते चले जाते हो। हम जब बार्स रन करते हैं तो एक्चुअली में जैसे कंप्यूटर का सीपीयू नहीं होता, आपने एंटीवायरस वहाँ पे डाल दिया, वो आपने एंटीवायरस डाल दिया, बार्स रन करके सारी जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, वो सब रिलीज होने लगती हैं। अमेजिंग आई थिंक। और जैसे जैसे वो रिलीज होंगी, चाहे वो हम एनर्जी की फॉर्म में कहें, चाहे हम कॉर्ड कटिंग की फॉर्म में कहें, वो सब क्लिंस होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कितने भी बर्थ से आपके पास आ रहा हो। आपका माइंडसेट बहुत मैटर करता है अमित। आप कुछ भी कहो, ये बात आप मानोगे, यू आर अ मैनिफेस्टेशन कोच, आप इस बात को एग्री करोगे, सब कुछ आपके माइंड से है। Correct. आपका इन्वायरमेंट अगर ऐसा है तो आपके माइंड ने उसे मैनिफेस्ट किया है, आप अगर ऐसे हो तो आपके माइंड ने मैनिफेस्ट किया है। तो अल्टीमेटली मैं तो हमेशा कहती हूँ भैया अपने माइंड पे काम करो। मुझे कोई मतलब नहीं तुम किस घर में रह रहे हो, तुम क्या कमा रहे हो, क्या काम कर रहे हो। अगर तुम्हें कोई इलनेस भी है तो डेफिनेटली कोई पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हें परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से वो डिसईज तुमने ली है। इसे अब मैं आपको स्ट्रांगली और आगे साइंस की लैंग्वेज में समझाती हूँ। हमारी फिजिकल बॉडी है, हम स्पा लेते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। क्या हमने कभी सेल्स का स्पा लिया है? आप बार्स रन करते हो ना, फाउंडेशन करते हो, अपनी सेल्स का स्पा कर रहे हो। साइंस हैज प्रूवन दिस थिंग। जो हेल्दी इंसान होता है ना, बिल्कुल उसकी स्फेरिकल शेप होती है सेल्स की। ओके, राइट, ये गूगल पे आपको मिल जाएगा लोगों को। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, स्ट्रेस होगा, या आपको कंटिन्यूस थॉट्स आ रहे हैं जो आपको वीक कर रहे हैं, और आपका वीक है या आपको कोई बीमारी है, आपकी सेल्स की शेप इलेप्टिकल हो जाती है। कोई साइंस इसको वापस वो नहीं कर सकता, वो माइंड से ऑपरेटेड है सेल सारी। सिर्फ बार्स और फाउंडेशन करने के बाद न्यूरो साइंटिस्ट ने इसे कर रखा है। मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर कर सकती हूँ, आप प्लीज लगाना जरूर, जिससे लोगों को पता चले बिफोर एंड आफ्टर कि क्या चेंज आया इसमें। सुपर्ब। मतलब वो सेल्स की शेप इलेप्टिकल से वापस स्फेरिकल हो गई। कोई साइंस ये चीज नहीं कर सकती। आप देखो कितना पावरफुल है ये, पूरी अंदर तक आपकी सफाई कर देता है। करेक्ट। इसे तो एक्सेस कॉन्शियसनेस, अभी आपने पूछा ना कि है क्या, जिंदगी जीने का तरीका है। अगर आप एस्केपिज्म मोड में हो तो ये आपको स्टैंड लेना अपने लिए सिखाता है, क्योंकि वो सारी बेचारगी की एनर्जीज, हम कितने अपनी बेचारगी में जीते हैं, हम अपने साथ ही सिंपैथी में रहते हैं, हम अपने आप को ही विक्टिम मानते हैं। होता है ना ये, लोगों को छोड़ो, हम अपने आप से ही मैनिपुलेशंस करते हैं। दुनिया तो क्या करेगी हमारे साथ मैनिपुलेशन, हम खुद अपने आप से मैनिपुलेशन करते हैं, हम खुद अपने आप से गैस लाइटिंग करते हैं। दुनिया तो तब करेगी ना जब आप खुद अपने आप को करो, आप अलाउ कर रहे हो दूसरों को करने के लिए। मैं कभी ये नहीं कहती कि दूसरों से तोड़ दो, राइट, लेकिन प्लीज अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। डोंट बिकम अ डोरमैट। हम लोग डोरमैट की जिंदगी जीते हैं, स्पेशली लेडीज के लिए मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे, तुम रेस्पेक्ट करो, ऑनर करो दूसरों को, पर प्लीज डोरमैट मत बनो। कैसे हटा सकते हो वो?
सिंपल टेक्निक्स जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू, हु डज दिस बिलोंग्स टू। कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपका थोड़ी एक, डेफिनेटली आपकी मदर ने कभी आपको या फादर ने बोला होगा कि तुम लड़की हो ना, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम आदमी हो ना, तुमको ऐसे करना चाहिए। आप समझ गए? तुमको ऐसा दिखना चाहिए, तुमको ऐसा लगना चाहिए, अब तुम्हारी शादी हो गई ना, अब तुमको इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। सारे धर्म बस लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए। तो आप खुद ही अपनी पावर को डाउन कर रहे हो। तो अपनी पावर को अगर आप डाउन कर सकते हो तो आप देखो कितने पावरफुल, आप उसे रीगेन भी कर सकते हो। आपने क्यों दूसरों के हाथ में बागडोर दे रखी है? हम जब दूसरों के हाथ में बागडोर देते हैं ना, हम उन्हें एक हायर पेडिस्ट्रियन पे बैठा लेते हैं और हम ऑटोमेटिकली अपने आप को लो बना लेते हैं। वो लो आपको डाउन करता है। ये हमको समझ में नहीं आता, पर फिर हम बहुत कुंठित हो जाते हैं। हम तो इस आदमी के सामने बोल ही नहीं सकते, हम तो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा सकते। अरे ये इतना बड़ा आदमी, हम इसके सामने कैसे बोल सकते हैं? भाई अगर आप ऑब्जर्वर मोड में जाके देखोगे, सब एक जैसे ही हैं। बोलना आप ही को पड़ेगा अपने लिए। फिर ये चीज़ ही आपके थॉट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आप में डिसईज लाते हैं। मैंने इसमें देखा है, जब मैंने ये क्लासेस कराती हूँ, मेरे क्लाइंट्स ने कितनी बार कहा है, मैम हमारा थायराइड ठीक हो गया, सिर्फ 4.5 दिन की क्लास करके ठीक हो गया हमारा थायराइड, हमारा ये ठीक हो गया, हमारी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई। क्योंकि हर चीज़ एसोसिएटेड तो आपके थॉट्स और इमोशन से ही है ना, फीलिंग्स से है ना। फीलिंग्स 4 ही तो होती हैं मेन, जो हमें इतनी ऑपरेट करती हैं: शेम, गिल्ट, ग्रीफ, एंगर, डाउट, फियर, हेल्पलेसनेस। हम बहुत हेल्पलेस फील करते हैं इस आदमी के सामने। नहीं, ये घर का मुखिया है, यही ऑपरेट करेगा, यही इस तरह से चलेगा, तभी हम इसको ऐसे कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू इन अ वे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब आई थिंक बहुत डिटेल में आपने एक्सप्रेस किया है, और मुझे ऐसा लगा कि जब आप बोल रहे हो ना, तो वो एनर्जी भी समझ में आ रही है कि कितना आई थिंक ये नीड है लोगों की। आपको एक बात बताऊँ अमित, जैसे जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, ये चीज़ मैंने आपको एक्सेस की बताई है। एक्सेस बहुत ज़्यादा बताता है कि क्वेश्चन में रहो। आपने न्यूटन को सुना होगा, उसने कई जगह कहा है कि अगर मुझे एक प्रॉब्लम दी जाए और सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स हैं, तो मैं 55 मिनट्स उसका क्वेश्चन फ्रेम करने में लगाऊंगा। कि अगर मैंने सही क्वेश्चन फ्रेम कर लिया तो 5 मिनट में मैं उसे रिजॉल्व कर लूंगा। राइट? एक्सेस इज टोटली बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि यूनिवर्स इज विलिंग टू गिव यू। हमने अपनी रिसीविंग बंद कर रखी। जैसे मैंने अपनी एक टाइम में रिसीविंग बंद कर रखी, मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ मुझे कुछ मिले, मैं तो डिजर्व ही नहीं करती। हम फिर इसमें आते हैं, मैं डिजर्व ही नहीं करती, क्योंकि मेरे तो पास्ट के कर्म ही ऐसे, चाहे मुझे पता ही नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या किया, पर मैंने लोगों से सुन रखा है कि मेरे कर्म ऐसे हैं ना, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो हम डिजर्विंग नॉन डिजर्विंग की एनर्जीज में आ गए। तो एक क्लियरिंग स्टेटमेंट है एक्सेस कॉन्शियसनेस में: राइट, रॉन्ग, गुड, बैड, पॉड, पॉक, ऑल, 100, शॉर्ट्स, बॉयज, पोवर्ड्स, क्रिएशंस, बेसिस एंड बियॉन्ड्स। इट्स लाइक अ मैजिकल वैंड जो आपकी पास्ट लाइफ तक क्लियर करता है। अब अगर ये कोई चीज़ आप बोल रहे हो, कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, आपने डेफिनेटली उसे राइट, रॉन्ग, गुड, बैड में लगा रखी है। ये सही है, ये गलत है, ये अच्छी है, ये बुरी है। जब आप राइट, रॉन्ग, गुड, बैड बोलते हो ना, तो ये वहाँ पे जाके उसे खत्म कर देता है। आपके सारे जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज आप अलाइन कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, या रेजिस्ट कर रहे हो और रिएक्ट कर रहे हो, वो वहाँ से खत्म कर देगा। पॉड, पॉक की फुल फॉर्म होती है, पॉड मीन्स पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड पॉइंट ऑफ क्रिएशन इज पॉक। चाहे वो बिलियन लाइफ टाइम पहले बनाओ वो पॉइंट ऑफ क्रिएशन, आपका कोई थॉट, वहीं पे जाके वो उसे डिस्ट्रैक्ट करेगा, चाहे वो जितनी लेयर्स के नीचे हो। आपका अमित आज अगर कोई बिलीफ है ना, तो वो डेफिनेटली जजमेंट्स के ऊपर बना है। ठीक है, तब वो बिलीफ बना है। और एक बिलीफ के नीचे ना कम से कम 50 जजमेंट्स होते हैं। तब वो तो लेयर बाय लेयर नीचे हो गया, वो अंदर तक जाके उसे खत्म करता है। पॉट पॉक ये हो गया। ऑल 100 मतलब कि हम स्टोरीज में जीते हैं। 50 इस तरह की स्टोरीज। कॉइन ले लो, जैसे एक साइड ये, एक साइड ये। हाँ। क्यों भाई, इसके अलग भी तो कुछ हो सकता है। जो ये थोड़ी कि या तो ये होगा या ये होगा। करेक्ट। तो वो सारी स्टोरीज को खत्म करता है। ये हमें स्टोरीज से निकालता है। अब मैं अपने आप से भी स्टोरीज नहीं बोलती। क्यों बोलना भैया, आगे चलो। किसी चीज को जब आप स्टोरीज बोलते हो तो मतलब आप सिग्निफिकेंस ला रहे हो लाइफ में, मतलब जस्टिफाई कर रहे हो एक तरह से। रीजंस और जस्टिफिकेशन पे आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। मेरे साथ ऐसा हो रहा है इसलिए मैंने ऐसा किया। आप ब्लेम गेम में आ गए, कहानी ही बना रहे हो। बस आप कहानी बना रहे हो। और आप देखो जितने सक्सेसफुल लोग होंगे ना, वो कभी कहानी नहीं बनाएंगे। सही।
मैं इस मामले में ऑफ द रिकॉर्ड्स आपको बता रही हूँ, जैसे मैं नितिन गडकरी को बहुत पसंद करती हूँ, वो अपने काम से मतलब रखते हैं। हाँ। उनसे एक बार पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि मैं ब्लेम गेम में नहीं जाऊँगा, भाई पहले सरकार ने क्या क्या ये, अब मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे दिया गया, अगर पहले ठीक नहीं हो रहा चलो मैं ठीक कर लेता हूँ, ब्लेम गेम में क्यों जाना। ये स्टोरीज निकाल देता है, ऑल हंड्रेड्स आप बोलते हो तो वो सब गया। शॉर्ट्स मतलब ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है, ये सब खत्म कर दिया। हम जनरली कहते हैं ना ये मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है। कोई चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखी कोई मीनिंगलेस नहीं होती। एक सूखा पत्ता भी मीनिंगलेस नहीं है, हम उसे उठा के कूड़े के डब्बे में फेंक देते हैं। मेरे यहाँ तो जो माली आता है ना, और जो मेरी यहाँ 24 आवर मेरी जो हेल्पर है, इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुम किसी पौधे पे कैंची नहीं चलाओगे, किसी को तोड़ोगे नहीं, अगर वो गिर जाता है तो वो मिट्टी में उसे उठा के डाल दोगे, वो पॉट से बाहर निकला है तो, क्योंकि वो ही खाद बन के दोबारा ऊपर आ जाएगा। सबको जिंदगी में अगर यूनिवर्स ने उसे सुखाया भी है तो उसका कोई ना कोई यूज है, तो उसे फेंकना नहीं है। तो कोई मीनिंगफुल नहीं, मीनिंगलेस नहीं, सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज खत्म हो गए। बॉयज मतलब इसका होता है कि आप प्याज की तरह होता है, परत दर परत आप निकाल रहे हो, सिर्फ आंसू ही तो आ रहे हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। तो हम लूप में फंस जाते हैं ना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ। भाई हो गया, अब आगे बढ़ो। पर कई लोग इससे नहीं निकल पाते, ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं अपने पास से। तभी तो इन हीलिंग मोडालिटीज का इतना तरीका वो होता है, एक्सेस इससे निकालता है आपको, और बड़ी ईज के साथ निकालता है, क्योंकि एक्सेस कॉन्शियसनेस हमें ये सिखाता है जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे ईज में जीना चाहिए, जॉय के साथ जीना चाहिए। मैंने अपने सारे बिलीफ सिस्टम्स इसी तरह से खत्म किए हैं। भाई देखो, हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, आते ही हैं बिलीव्स। फ्रीडम में कैसे जियोगे जब ये बिलीव्स आपको कैप्चर नहीं करते, रूल नहीं करते और आपको अपनी ज़िंदगी हिसाब से जीने देते। तो अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीती हूँ। तो राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल 100, शॉर्ट्स, बॉयज़, पोवेट्स, मतलब वो पॉइंट ऑफ व्यू जो आप अवॉइड कर रहे हो और डिफेंड कर रहे हो। कई बार हम अवॉइडेंस में जीते हैं अपनी ज़िंदगी, अवॉइड कर दी ये चीज़ नहीं देखे, और या डिफेंड करने लगते हैं। अगर ये चीज़ इस इंसान ने कही है ना तो मैं डिफेंड कर देता हूँ उसको। जनरली लोग जिससे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, नहीं छोड़ना उसका ये मतलब नहीं होगा, डिफेंड करने लगते हैं या अवॉइड करते हैं, या देखते ही नहीं हम इसकी तरफ, एस्केपिज्म मोड होता है, वो सारे पॉइंट ऑफ व्यूज खत्म कर देता है। राइट क्रिएशंस फिर आ गई इसमें, क्रिएशंस मैं ये राइट चॉइस बनाऊंगा ना मैं, तो ये क्रिएट हो जाएगा। एक्चुअली में कुछ भी राइट रॉन्ग नहीं होता, एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। करेक्ट। आज मैं अपनी पीछे, अगर कोई मुझसे कहता है ना, वैसे तो मेरा पास्ट में नहीं आता मुझे दिमाग में, लेकिन मैं अपने हस्बैंड जैसे कई बार कहते हैं ना कि मैं और मेरे हस्बैंड जैसे बात कर रहे होते हैं तो हम लोग यही कहते हैं, मैं कहा देखो हर चीज़ ने मुझे ज़िंदगी में सिखाया है, हर चीज़ ने मुझे आउट ग्रो किया है। मैं तो सबको थैंक यू बोलती हूँ जो मेरी ज़िंदगी में आया, कि सब ने मुझे सिखाया, नहीं तो ये मेरा वर्जन ना हो पाता। तो अगर जब आप वो शुक्राना ले आता है कि आपने राइटनेस कुछ भी नहीं लगाई क्रिएशन में, जो भी आया आपकी बेटरमेंट के लिए हुआ, और आगे उसे थैंक यू बोल के और आगे निकल जाओ। तो अगर आप ये किसी तरह से, अगर आप ये कोर्स नहीं भी कर रहे हो, लेकिन आप ये चीज करके भी बहुत कुछ रिलीज कर सकते हो अपना। तो पहले शुरू में क्या, एक पहले इंटेंशन सेट करो एंड देन रिपीट दिस। अरे किसी भी थॉट, फीलिंग, इमोशन, परफेक्ट। राइट रॉन्ग गुड बैड, पॉट पॉक, ऑल 100, शॉर्ट्स, बॉयज, पोवेट्स, क्रिएशंस, बेसिस, मतलब वो स्ट्रक्चर जिस पे स्ट्रक्चर पे अपनी ज़िंदगी बना रहे हो, वो सारा खत्म करता है। कोई स्ट्रक्चर होता ही नहीं है भाई, आज है कल नहीं है, तो क्यों स्ट्रक्चर बनाना। अगर आपने स्ट्रक्चर बना लिया तो आप उस पास्ट में रूल करते रहोगे। एंड बियॉन्ड मतलब परे, आपकी सोच के भी परे। अमित, मैंने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, जस्ट बेस्ड ऑन एक्सेस कॉन्शियसनेस। अपने मतलब हमें ना हमेशा हम अपने आप को बहुत खुद ही डीवैल्यू करते हैं, हम खुद ही अपनी गलती में चले जाते हैं, हम खुद ही अपने आप को रॉन्ग फील कराने लगते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं हाँ मेरी बहन ऐसे कहती थी ना, सही कह रही थी वो। अंदर से एक इनर वॉइस आती रहती है। इनर वॉइस, इंट्यूशन, ये सब क्या होता है? अगर आपको इनर वॉइस आ रही है ना, कभी ध्यान से बैठ के सोचना आंखें बंद करके, वो वॉइस डेफिनेटली या तो अगर आप लिंक अप करोगे ना, तो या तो आपकी मम्मी की होगी, पापा की होगी, सिबलिंग्स की होगी, स्पाउस की होगी। क्योंकि हम इन लोगों से इतने जुड़े हुए होते हैं, नियर एंड डियर वालों से, कि वो जो बोलते हैं ना हम उसे सच मान लेते हैं और उससे वो हमारी इनर वॉइस बन जाती है। जिस दिन से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी ना, मैंने अपने बच्चों के साथ ना अपने बोलने का तरीका बहुत बदला। सुपर्ब। ये होना चाहिए, इतने अच्छे से बोलो कि वो काइंडनेस झलके, एम्पावरमेंट आए जो आप बोल रहे हो। क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा हारता अपने घर वालों से है। वर्क प्लेस में वो नहीं इतना वो परेशान होगा जितना वो अपने घर वालों से होगा। एक्सेस ने मुझे ये सिखाया, और मैंने जितने लोगों ने मुझसे ये कोर्स किया है, कि बहुत काइंडनेस के साथ रहो, अपने साथ भी और दूसरों के साथ। और यही चीज़ आपके कर्मा काटती है। अगर कोई ये सोचे ना, इस पॉडकास्ट में कर्मा की बात नहीं हो रही, आप उसे कट कैसे करोगे? आप काइंडनेस में रहकर ही उसे कट कर सकते हो। शुक्राना के साथ ही, जैसे मैं भी आपको इसका साथ बता रही हूँ, शुक्राना के साथ ही आप उसे रिलीज कर सकते हो, कि आप किसी के लिए मन में द्वेष भावना ना लाओ। वो इस
क्लियरिंग स्टेटमेंट रिलीज हो जाती है। कोई थॉट, फीलिंग, इमोशन, गुस्सा आ रहा है तो बोलते जाओ, और अगर इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोल सकते तो सिर्फ पॉट पॉक भी बोलोगे ना तो भी चलेगा। तो भी चलेगा। गुस्सा रहा है, पॉट पॉक बोलते चले जाओ। हो सकता है आपको 8 महीने बोलने पड़ा, 10 महीने बोलना पड़े, पर आप देखो कैसे चेंज आएगा। 8 महीने बोलना पड़े, इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव दिस पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई हैव सो मच ऑफ एंगर, सप्रेस्ड एंगर, आई एम लिविंग माई लाइफ विद। बोलो, लेकिन इसको बोलते चलो। जितनी गहराई में लेयर्स बाय लेयर्स आपके वुंड्स हैं, उतना ज्यादा आपको टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वो होगा। मैं भी 10 साल से जुड़ी हुई हूँ एक्सेस में, उससे 20 साल से तो मेरा ये हीलिंग का हो गया, 10 साल से मैं एक्सेस में हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि एकदम से ये सारे चेंजेस आ गए थे। It takes time, and you also depending on a person also, energy also, energy and everything, and the life you have led till now. It all depends, you know. So मुझे नहीं पता सामने वाले के क्या वुंड्स हैं, कितनी गहराई में। कई बार तो क्लाइंट हमें बताता भी नहीं है। हर एक कोई नहीं इतना ओपन होता है, नहीं इतना वर्बल होता है कि वो अपने बारे में कुछ बताएगा, तो वी आर ओके विद इट। पर फिर हम कहते हैं प्लीज इसको प्रैक्टिस करो, इसको लो अपने ऊपर। वैसे 4.5 दिन में हम हेड टू टू आपकी एनर्जीज पे बहुत ज्यादा काम करते हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विद फाउंडेशन, 3.5 दिन की क्लास होती है, और उसमें हम हेड टू टू आपके ऊपर काम करते हैं हर एरिया में, क्योंकि इसमें हम कोई एरिया छोड़ते नहीं हैं। सारा कुछ आपके ऊपर काम करेंगे, आपकी सारे एरियाज खोलकर। आप हमसे अपने क्वेश्चंस भी पूछते हो, हम सारा कुछ। यू आर एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। ये मैंने एक्सेस में रियलाइज किया। आप खुद देखो, आप कितना फ्री फील कर रहे होंगे जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ, आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। मैं अपने क्लाइंट से कहती हूँ, जब ये मुझसे कोर्स करते हैं एक्सेस में, कि मिरर के आगे आपको रोज जब आप ब्रश कर रहे हो तो आप उठ के बोलोगे आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। एक अंदर से पावर आती है। आपने मेरे को कोई ऐसी इमेज भी दिखाई थी जो आप आई थिंक जो आप कैरी कर रहे थे। आई विल शेयर विद यू, आप जरूर लगाना उसको, कि लोगों को पता चलेगा कि ये कितनी ब्यूटीफुली से काम करता है। एंड इट वर्क्स। आई हैव सीन दिस थिंग। आपको मैं एक बात बताती हूँ, मैनिफेस्टेशन में आप इस बात को एग्री करोगे कि एक ना इमोशनल वाइब्रेशनल चार्ट होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज की हम लोग बात करते हैं। आप मैनिफेस्टेशन कुछ करोगे तो आपको अपनी वाइब्रेशंस को उस पर लेकर जाना होता है, तभी आप करोगे। अब अगर आप बहुत लोअर फ्रीक्वेंसीज में हो तो क्या आप वो अट्रैक्ट कर सकते हो जो आप चाह रहे हो? वो आप कर ही नहीं सकते। आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे जो उस फ्रीक्वेंसी पर है। और जनरली अगर आप देखोगे तो आपकी एंगर, रेज, गिल्ट, हेल्पलेसनेस, ये सारी लो फ्रीक्वेंसीज की होती है, जिनकी 50, 60, 70 या 100, 150 ऐसी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जो हायर जॉय, हैप्पीनेस, पीस, अलाउंस, विलिंगनेस, इन सब की होती है। उनकी 500, 700 जो मैंने देखी है, 600 समथिंग इस ऐसे होते हैं। आई एम नॉट वेरी गुड इन दिस, तो लेकिन आप एक चार्ट जरूर शेयर करना जो इसकी ये होती है, मैंने देखा है। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना चीजें, आप देखोगे ये रिलीज होती जाएगी और आप खुद हाई वाइब्रेशंस में अपने आप को फील करोगे। जैसे अब मैं जैसे आपके साथ एक्सरसाइज कर रही हूँ, ट्रस्ट भी मैं अपने आप को बहुत एक्सपैंडेड फील कर रही हूँ, क्योंकि हम एक्सेस में अपने आप को बोलते हैं आई एम एन इन्फिनिट बीइंग। यस, आई वांट टू शो यू दैट पिक्चर। यस, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल। लुक एट दिस। मुझे ना समहाउ अरेबिक लैंग्वेज बहुत पसंद है। okay. तो ये मैंने किसी से लिखवाया था अरेबिक में, और नीचे लिखा है इन्फिनिट वर्षा। okay. और ये मेरे बेडरूम में मेरे सामने वॉल पर है, मेरे बेड के सामने। और ये मैं सोने से पहले देखती हूँ, उठने के बाद देखती हूँ। ये अरेबिक में क्या लिखा हुआ है? इन्फिनिट वर्षा। इन्फिनिट वर्षा, अच्छा इंग्लिश में लिखा। ओके ओके। अरेबिक में मुझे ये लैंग्वेज बहुत पसंद है। अच्छा, इसलिए ओके। तो इसलिए, और ये समझ में मुझे भी नहीं आती, पर मुझे अच्छी लगती है ये समहाउ। सो इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन, मुझे पसंद है। और ये इन्फिनिट वर्षा नीचे, तो मैं अपने आप को रिमाइंड कराती रहती हूँ कि मैं एक इन्फिनिट वर्षा हूँ। मैं सब कुछ ले सकती हूँ। बेसिकली आप अपने विजन में एक ऐसा कुछ क्रिएट, विजन बोर्ड पे भी जैसे हम विजन बोर्ड बनाते हैं तो वहां पर भी इसको लगा दें, इट विल वर्क लाइक मैजिक। सुपर्ब। और फिर बोलो आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज आ भी रही हैं और अगर आप उन्हें इनकैश नहीं कर पा रहे हो या उन पे टैप नहीं कर पा रहे हो, तो पॉसिबिलिटीज तो वो बेकार हो गई ना। सही। तो आप करोगे कैसे? तो आप अपने आप को रिमाइंड कराओ आई एम एन इन्फिनिट बीइंग विद इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। तो हम कहते हैं ना कि आपने विजन बोर्ड बना दिया और रख दिया, भाई प्लीज वैसा एनवायरनमेंट भी क्रिएट करो। तो शीशे में देखकर बोलो, उसे सामने लगा लो। करेक्ट राइट, वो करो उसको, तो आप देखो कैसे आप चेंज फील करते हो। मैं एक्सेस की यहाँ पे एक चीज आपको और दिखाना चाहूंगी, लाइक दिस चार्ट। ये एक्सेस चार्ट है जो हम 32 पॉइंट्स नहीं अभी आपके हेड पर बता रहे थे। ये वो है, देखो ये सारे कलर्ड में आपको मार्क दिखेंगे, ये सब है। दिस इज आई एम अ सर्टिफाइड फैसिलिटेटर ऑफ एक्सेस कॉन्शियसनेस। तो ये सारे हम जेंटल टच करते हैं, जिसे आप प्रेस कह लो या जेंटल टच कर दो, और लाइफ टाइम्स का यहाँ से बैगेज, जितना भी गार्बेज अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें, रिलीज होने लगता है। सुपर। ये इमेज हम और क्लियर लगा भी देंगे यहाँ। हाँ, आप लगा दीजिएगा। ये है सुपर। इसमें सारा है, ये 32 पॉइंट्स जो कलर्ड में आपको दिख रहे हैं, ये सारा हम करते हैं। और आपने एक बार कर लिया, फिर जरूरी नहीं कि आप रोज किसी से करवाओ, आप खुद भी कर सकते हो।
मैं तो खुद करती हूँ, मैं बताती हूँ अपने लोगों को जो आते हैं मेरे पास ये क्लास कैसे करने करना की, है, आप उसके कैसे बाद- कर बाद में। सकते हो, Amazing. कैसे इसको यूज कर सकते हो, करो इसको। सुपर सुपर। ये लाइफस्टाइल है जीने का। सब आपसे कहते हैं कि अपने आप से प्यार करो, भाई कैसे करो ये तो कोई सिखाता नहीं है है ना। अपने लिए बोलो, पर बोले कैसे ये तो कोई सिखाता नहीं है, क्योंकि सबको वुंड्स होते हैं इमोशनल, चाहे थोड़े हो चाहे ज्यादा हो, होते तो सबको है ना अमित, ऐसा तो कोई नहीं है जिसको नहीं होंगे। कैसे करोगे वो आप ऐसे करो। आर्ट ऑफ क्वेश्चन, हर चीज में क्वेश्चन पूछो, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। बेसिक क्वेश्चन है, यूनिवर्स इज विलिंग टू गिव यू, पर अगर आपने इतनी कचरा अपने अंदर रख रखा है तो आप रिसीव कहां से करोगे। तो उसे खाली करो, यूनिवर्स से मांगो, वो झट से आपको देगा। रिलैक्स हो जाओ, रेलिवेंसी देखो कि क्या ये रेलिवेंट है। मैं तो अपनी एनर्जी कहीं पुट ही नहीं करती अब, क्योंकि फाउंडेशन में हम एक रिलेशनशिप के ऊपर एक पूरा दिन लगाते हैं, आपको बताते हैं, मतलब इतनी खूबसूरत चीज़ मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताती हूँ। हमारी जैसी इंडियन सोसाइटी है भाई, चाहे लड़का हो लड़की हो, सबको ना शादी से पहले थोड़ा सा डर तो लगता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ इतना ओपन कल्चर तो है नहीं, सब घबराते ही हैं। इस मामले में मैं हमेशा कहती हूँ भैया लड़कों को भी अलग मत समझो, उन्हें भी घबराहट होती है लड़कियों से बात करने में, सब में होता है, उन्हें भी डर लगता है कि कैसे हम शादीशुदा जिंदगी में चले जाएं, कैसे हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लें। और उसमें क्या होता है, बिलीव्स बहुत, कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, चाहे लड़की के साथ हो चाहे लड़के के साथ हो, क्योंकि शादी के बाद एकदम से उन्हें लगता है हमें फ्रीडम मिल गई, क्योंकि हर एक को ये बताया जाता है शादी के बाद ये सब करना, शादी के बाद। तो हम एंजॉय नहीं करते अपनी मैरिज को, हम एक सुधार केंद्र खोल लेते हैं, आया मैं तुझे सुधारता हूँ, तुझमें ये नहीं है ये नहीं है, क्योंकि वो दबी हुई इच्छाएं होती हैं कि हमें ये करना है ये करना है, तो चलो जो हमारे प्रेमिसेस में आया है और हमें मालूम है इस पे हमारा कंट्रोल है तो हम वैसे करते हैं। हम पूरी रिलेशनशिप उन्हें सिखाते हैं कि भाई देखो ये डूज है ये डोंट्स हैं, ऐसा नहीं है, स्पेस दो, कैसे अलाउंस में आओ, वो दूसरे कल्चर से है तुम दूसरे कल्चर्स में से हो, कैसे एक लविंग से रिलेशनशिप बना सकते हैं विद ऑनर विद रिस्पेक्ट, जहाँ पे आप डोरमेट भी नहीं बन रहे, अपने मन को मार भी नहीं रहे और दूसरे के अलाउंस में भी हो। हम पूरा एक दिन देकर इसमें बहुत सारे आपके बिलीफ सिस्टम्स खत्म करते हैं, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग से आ रहा है ये सारा कुछ। उसी तरह से हम आपकी रिसीविंग फिर खोलते हैं। एक्सेस कॉन्शियसनेस आपको रिसीविंग करना सिखाता है। अगर आप ये सोचते हो ना मैं डिजर्व नहीं करता, वो सारे इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज खत्म करेगा, सारा कुछ वहां से रिलीज कराएगा, आपको बहुत ईज में लेके हैप्पीनेस के साथ लाएगा। कभी एक्सेस आपको ये नहीं सिखाएगा कि आप दुनिया को सुधारो या दुनिया को अगेंस्ट चले जाओ, उसके अलाउंस में रहो। इस रियलिटी को फिक्स नहीं करना, आपको डिस्ट्रॉय नहीं करना, किसी को भला बुरा नहीं कहता, पर इस रियलिटी के अलाउंस में रहकर अपनी रियलिटी क्रिएट करो। वाह। मैं कभी, जैसे मेरे पास कोई डिसफंक्शनल फैमिली से आता है, कोई बहुत अब्यूजिव मैरिज में, वो उसकी चॉइस, अगर वो डिवोर्स करना चाहे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं कभी नहीं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए खड़े हो जाओ, अपनी पावर और पोटेंसी को देखो, अपने आप को देखो, आप कैसे और बेहतर अपने आप को बना सकते हो। क्योंकि कोई गारंटी नहीं, अगर आपने इसे छोड़ दिया, जब तक अपनी क्लिनजिंग अंदर से नहीं करोगे, आप उसी वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करो, आप वैसा ही दोबारा फुल पार्टनर अट्रैक्ट करोगे। तो बेटर है ना कि अपने आप को बढ़ाओ, फिर वो हो ना हो वो आपसे अपने आप ही हो सकता है छूट जाए। और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब उनकी वाइब्रेशंस रेज हुई, अगर उनका स्पाउस उस वाइब्रेशन में नहीं था, वो अपने आप ही छूट गया, और वो विद ईज छूट गया, कोई उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहां से वो ना जो एक दुख होता है वो रिलीज हो जाए, ईज में आके अपनी जिंदगी आप चला रहे हो। करेक्ट। अपने आप को एक्नॉलेज करो। हम अपने आप को ही एक्नॉलेज नहीं करते, हम अपने आप को एग्जिस्टेंस ही नहीं मानते, और वो सबसे ज्यादा हमको सैबोटेज करते हैं। हम सबसे ज्यादा अपने आप को सैबोटेज करते हैं। हम दूसरों के साथ करते चले जाएंगे, हमें सबसे ज्यादा अपने ऊपर ही मिसट्रस्ट होता है कि क्या हम ये कर सकते हैं। दुनिया को तो भूल जाओ, हम सबसे ज्यादा अपने आप को जज करते हैं। ये होता है अमित, ये सबके साथ होता है। करेक्ट, एग्री, आई एग्री। वाओ, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अब तक के जितने भी हमने आज तक पॉडकास्ट किए इनर हीलिंग पर, इससे बेहतरीन सेशन आज तक नहीं हुआ। ओह, आई एम सो ग्लैड टू हियर दिस। क्योंकि जिस तरह से आपने सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्रेस किया, एक्सप्लेन किया, ये भी समझ में आया कि कितने सारे लोग आज से ही, मुझे ऐसा इनफैक्ट ये लगता है कि जब ये पॉडकास्ट भी यहाँ तक देख रहे हैं, उनकी हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। Absolutely. अमेजिंग। और स्पेशली आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जैसे लोग आते हैं पॉडकास्ट पे, ये सब चीज़ें जब शेयर करते हैं, क्योंकि कई बार ना लोगों को ना पता नहीं होता कि प्रॉब्लम है क्या। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर भी कई बार जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को अगर पता है ना इसको प्रॉब्लम ये, तो आसानी से दवाई दे देता है, अदरवाइज वो टेस्ट ही कराता रहता है कि टेस्ट की भैया प्रॉब्लम ढूंढो। आई थिंक जिस तरीके से आपने सारा समझाया, मुझे ऐसा लगा कि इतनी डीप इश्यूज, जो इतने डीप प्रॉब्लम्स को
आपने जिस तरीके से एक्सप्रेस किया कि किस तरह से लोग उससे निकल सकते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही अमेजिंग था। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं आपको ये खुद महसूस भी हुआ होगा कि आई थिंक हीलिंग की जो जर्नी है, मुझे लगता है कि अगर आप जब चाहो वो तब शुरू कर सकते हो। बहुत सारी टेक्निक्स आज शेयर की गई जिसके बाद आप ये शुरू कर सकते हो। अगर आप वर्षा जी के साथ पर्सनली टच में आना चाहते हो तो उनके डिटेल भी मैं पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे उन्होंने बताया कि आप अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अवेयर हैं कि कुछ तो दिक्कत है, तो या तो आप अपनी हीलिंग खुद शुरू करो या किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो, क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पर अटके हुए हैं। तो किसी न किसी की मदद से उस चीज़ से बाहर निकलना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है आप सबके लिए। और मुझे लगता है कि आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने भी शायद यही किया। मुझे पता नहीं था कि एक्सेस कॉन्शियसनेस जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, बट मैंने कुछ चीज़ें छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने आप को बाहर निकाला। बट आज तो आपको पूरा रोड मैप मिल चुका है और मैं यही चाहूँगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्टली टच में आना। मैं मैम का डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, वो सारी चीज़ें भी डाल दूंगा ताकि आप इनके कॉन्टेंट को भी एक्सेस कर सकें, ताकि जो एनर्जी मुझे मिली वो आपको भी डायरेक्टली मिल पाए। और आप बात करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं, वो डिटेल्स भी डाल दूंगा। तो वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम रियली ब्लेस्ड कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और जो आपने एनर्जी और जो चीज़ें लोगों के साथ शेयर की, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत ब्लेसिंग है। ग्रेटफुल कि ये बिल्कुल अभी ज्यादा लोग में अवेयर नहीं है एक्सेस कॉन्शियसनेस। आई नो और तो हीलिंग मोडालिटीज हैं, राइट, पर आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए एक चांस दिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आपने इसके लिए पूछा। थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड योर क्वेश्चंस वर बिल्कुल एक लेमैन के हिसाब से, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतने ऑनेस्ट क्वेश्चंस पूछे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस सारा कुछ, इससे कि फिर ये कैसे एक्ट होता है। मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जेन्युइन, मतलब आप कुछ कहीं देख नहीं रहे थे, कुछ नहीं, आपके अंदर से आ रहे थे वो क्वेश्चंस। वेरी ब्यूटीफुली यू आर एज एन इंक्यूजिटिव पर्सन कि भाई ये ऐसी चीज है क्या जो ये हाथ लगाने से पास्ट लाइफ भी रिजॉल्व हो जाती हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, उसके इम्प्रिंट्स खत्म हो जाते हैं, थॉट्स फीलिंग्स। तो आई एम वेरी काइंड थैंक यू। क्योंकि मुझे क्या लगता है मैम, मुझे लगता है जो हमारी ऑडियंस है जो देख रही है पॉडकास्ट, वो बिल्कुल मेरी जैसी है। उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी से बिल्कुल अलाइन रहती है। और अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे सवालों के जवाब मिल गए तो मुझे लगता है इनको सबको अपनी सवालों के जवाब डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो बट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया उन सभी पॉइंट्स को इतना लेमन के तरीके से, इतने आसानी से, ये सभी के लिए बहुत आसान है। और आई एम रियली थैंकफुल एंड आई एम ग्लैड, आई एम ब्लेस्ड दैट आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।